दूसरे सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिल शर्मा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कंचन पांडे जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रेखा अग्रवाल जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय गवंडे जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्रवण कुमार जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज की फैकल्टी भी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में उमा खत्री जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में विष्णु प्रकाश सक्सेना जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और अभी इस सत्र में, पिछले सत्र में वो फैकल्टी रहे हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे सीड थेरेपी की आयुर्वेदिक कंसेप्ट में, और कंसेप्ट क्या, कंसेप्ट सारे मिक्स होते हैं और उन कंसेप्ट में हम लोगों ने सीड थेरेपी का एक कंसेप्ट किया था और बहुत बढ़िया है। करस्पॉन्डेंस के बाद सीड थेरेपी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने करस्पॉन्डेंस है। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं चाइनीज में, जो हमारे अब सिद्धांतों की ओर हम बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने बताया कि हमारे ऐसे हैं और हमारे इन यांग के सिद्धांत पर हमने कहा, फिर हम लोगों ने कहा मेरिडियन सिद्धांत है, फिर हम लोगों ने कहा कि जो मेरिडियन मार्ग है उसमें कुछ ऐसे बिंदु होंगे जो अनेक तत्वों को, जो 5 तत्व हैं उन सब तत्वों को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सब कंसेप्ट आगे बढ़ेगा। फिर उन उन अपने पॉइंट्स की अपनी भूमिका होगी, उनके अपने अपने गुण होंगे, उन गुणों के सब चर्चा करने के लिए सारे सिद्धांत हैं। तो हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं 2 सिद्धांत, एक ऑर्गन सोर्स पॉइंट और दूसरा हम लोग डिस्टल पॉइंट पर चर्चा करने जा रहे हैं। ऑर्गन सोर्स पॉइंट का हमेशा अर्थ ये होगा कि ये मूल बिंदु है, यानी ऊर्जा सबसे पहले इसी में आएगी और वो उस ऑर्गन का जो सोर्स, जो ऑर्गन का जो सोर्स होगा तो इसी सोर्स से ऊर्जा कहीं वितरित होगी। तो एक तो ये दृष्टिकोण होगा। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से हम लोग ये मान के चलेंगे कि ये वही पॉइंट हो सकता है जो हमारा तम का पॉइंट है। हम लोग तुलनात्मक रूप से देखेंगे, तम का पॉइंट है वही तम भी सृष्टि, वहां से शीर्ष यहाँ सृष्टि हुई है और यहाँ पर भी हमारा ऑर्गन सोर्स है। और डिजिटल पॉइंट हमको मानेंगे कि वो डिजिटल पॉइंट है, माने दूर रहते हुए भी वो प्रभाव अपना दिखाते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि सूर्य हमसे बहुत दूर है, लेकिन उसकी किरणें जब हमारे पास थोड़ा और करीब आ जाता है तो हमारा प्रभाव दिखाता है। तो डिजिटल पॉइंट है ना, है दूर रहता हुआ, लेकिन इसी तरह कोई कोई तारा हमारे करीब आता है तो जैसे जैसे करीब आता है हम लोग कहते हैं हमारा उसका प्रभाव है या वो पास से गुजर गया। तो यानी ये सब डिजिटल हैं, वैसे वैसे ही प्रभाव को हम लोग देखेंगे। तो पुनः सुधा पाठक जी का स्वागत, और हम लोग शेयर करने जा रहे हैं ऑर्गन सोर्स पॉइंट। सर, जो आपने तमको पॉइंट कहा, दिस इज द सेम डार्कनेस पॉइंट, लाइटनेस एंड डार्कनेस जो कहते हैं। यस यस, तम का ओरिजिनल पॉइंट है। तम माने ओरिजिनल भी तो हुआ। हाँ ठीक है सर, ओरिजिनल पॉइंट। राइट तो सर, हम लोग इसीलिए उसको 0 to 9 सेट क्या करते हैं, क्यों करते हैं? सर एक्चुअली मेरे को चाइनीज नहीं समझ में आती, मैं बहुत परेशान हूँ। चलिए कब अच्छा लगेगा आज का चैप्टर मुझे। ऑर्गन सोर्स पॉइंट माने ये हुआ कि ये सोर्स पॉइंट है। तो सोर्स हमारे यहाँ क्या है आयुर्वेद में? सोर्स का तो वही 0 है सर। हाँ, 0 वही सोर्स है, वही सृष्टि जहाँ से जन्म मालूम हुआ है, तो वही सोर्स है। उत्पत्ति हुई जहाँ बस जी, उत्पत्ति होगी, ठीक है सर। उत्पत्ति। सर क्लास शुरू करें जी? प्लीज प्लीज सर, वेलकम मैडम। थैंक यू सर। सर्वप्रथम अरविंद सर को नमन करते हुए क्लास में उपस्थित सभी साथियों का मैं अभिवादन करती हूँ। साथियों, आज का जो टॉपिक है हमारे चाइनीज के अंतर्गत ऑर्गन सोर्स पॉइंट है। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको अगर अच्छी तरह से हम समझ लेते हैं तो इसके आगे ही जितने भी और भी पॉइंट्स हैं इसके आगे ही शुरुआत होती है। यह एक तरह से ओरिजिन हो गया पॉइंट का, जैसे भी सर चर्चा कर रहे थे। आइए जरा हम समझते हैं कि ऑर्गन सोर्स पॉइंट एक्चुअली है क्या। तो जैसा कि नाम से ही समझ में आता है कि ऑर्गन के सोर्स का पॉइंट, मतलब ऑर्गन, किसी भी ऑर्गन में है उसके सोर्स का पॉइंट। तो इसके बाद यह क्वेश्चन आता है कि आखिर सोर्स किस चीज का। ऑब्वियसली हम लोग चाइनीज पढ़ रहे हैं तो इसमें सोर्स एनर्जी का ही होगा। एनर्जी का सोर्स ची का, की का, जिसको हम की कहते हैं। तो ऑर्गन सोर्स पॉइंट वह जगह है
या वह पॉइंट है जहां वाइटल एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि वहीं से वह सोर्स होता है उस किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गन के मेरिडियन में जाने के लिए। ऑर्गन से रिलेटेड मेरिडियन में जाने के लिए जो सोर्स होता है, पॉइंट होता है, वही ऑर्गन सोर्स पॉइंट है। तो वहां तो ऑब्वियसली एनर्जी ज्यादा होगी ही, उसके बाद ही आगे मेरिडियन में फ्लो करेगी। और अब वहाँ एनर्जी ज्यादा होती है, इसके कारण ही जब जब किसी भी ऑर्गन में या मेरिडियन को जरूरत होती है तो उस एनर्जी को वह प्रोवाइड कराता है या उसमें फ्लो करता है। इसके बाद हम सभी जानते हैं ह्यूमन बॉडी में किडनी ह्यूज अमाउंट ऑफ वाइटल एनर्जी, एसेंस, जिंक या वीर्य किडनी में ही पाया जाता है। किडनी में ही सबसे पहले प्रीनेटल एनर्जी कहिए, उसके बाद फिर वाइटल एनर्जी, एसेंस, जिंक या वीर्य, ये सभी किडनी में ही पाया जाता है। यही ऊर्जा का सागर होता है, मेन सोर्स होता है, स्रोत होता है। मतलब किडनी में ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर रहता है और वहीं से हर एक ऑर्गन के ऑर्गन सोर्स पॉइंट, हॉररी पॉइंट, इन सबों में वह एनर्जी जाती है, एसेंस के रूप में वहां जमा होती है। और किसी भी ऑर्गन या मेरिडियन को अगर की जरूरत होती है तो वह किडनी एसेंस के मार्फत से प्राप्त करता है। और इसी किडनी के इस एनर्जी को ही हम युवान सोर्स पॉइंट, जिसको कि हम लोग यौन शक्ति पॉइंट, यौन शक्ति कहते हैं, चाइनीज में इसको युवान एनर्जी या ची कहते हैं, युवान ची के नाम से जानते हैं। इससे यह युवान ची का मतलब किडनी की एनर्जी हुई। इसके बाद हम सभी जानते हैं कि हमारे पास 6 यिन तथा 6 यान ऑर्गन है। यदि इनमें से किसी भी ऑर्गन को एनर्जी की जरूरत होती है तो वह एनर्जी किडनी के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। जब युवान एनर्जी किडनी से किसी भी ऑर्गन में भेजी जाती है, जरूरत के हिसाब से, जहां जिसकी जरूरत होती है जितनी उस हिसाब से भेजी जाती है, तो वह ऊर्जा उस पर्टिकुलर जिस बिंदु से उस मेरिडियन में इंटर करती है। किसी भी मेरिडियन को जब एनर्जी की जरूरत होगी और ऊर्जा उसमें जाएगी तो किसी एक पॉइंट से तो जाएगी ना, तो वही पॉइंट जिस पॉइंट से एनर्जी और मेरिडियन के अंदर इंटर करती है वो की रिसीवर पॉइंट ही ऑर्गन सोर्स पॉइंट कहलाता है। जहां से किडनी से इंडिविजुअल ऑर्गन के लिए उस की रिसीवर पॉइंट से उस मेरिडियन में एनर्जी जाती है और वह ऑर्गन सोर्स पॉइंट कहलाता है। इसके बाद अभी तक तुमने जाना कि ऑर्गन सोर्स पॉइंट क्या है। इसके बाद अपने बुक में चलते हैं, पेज नंबर 28 में। इसके बुक के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि ऑर्गन सोर्स पॉइंट की विशेषता क्या होती है। तो जैसा कि अभी हमने बताया था, इस बिंदु पर वाइटल एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। जब कॉस्मोस से एनर्जी आती है और वह अर्थ से होते हुए जब किसी भी ऑर्गन या ऑर्गन के अंदर जाती है तो सबसे पहले वो हॉररी पॉइंट जो अपने अपने एलिमेंट का पॉइंट होता है उस पर जाती है। उसके बाद वो ऑर्गन सोर्स पॉइंट पर जाकर एकत्रित होती है। अब वहां से जितनी भी ऑर्गन क्लॉक के अनुसार जो बॉडी ये एनर्जी 2-2 घंटे के लिए आती है, उस समय जो ऑर्गन एनर्जी को स्टोर करता है और उसमें अगर एनर्जी ज्यादा हो जाती है तो इसी ऑर्गन सोर्स पॉइंट से होते हुए एनर्जी मेरिडियन में जाती है और एक्सेस एनर्जी फिर जाकर जी क्लेफ पॉइंट पर स्टोर हो जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा वाइटल एनर्जी इसी पॉइंट पर होती है, ऑर्गन सोर्स पॉइंट पर ही होती है। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसी एक ये पर अभी तो हमने देखा है कपल पॉइंट होते हैं हर एक ऑर्गन में, यिन और यान। तो इस बिंदु में, और इसके बाद हमने हमेशा ये भी देखा है कि जैसे लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन एक दूसरे का कपल ये है, ऑर्गन है। तो लंग्स से एनर्जी जाती है लार्ज इंटेस्टाइन में, तो वही इसी ऑर्गन सोर्स पॉइंट पर जब वो एनर्जी का एक्सचेंज करता है, लंग्स से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, तो वही जो ऑर्गन सोर्स पॉइंट होगा लंग्स का और लार्ज इंटेस्टाइन का, वही से एनर्जी यिंग से यान में परिवर्तित होती है। और ऐसा सो ऑन सो फॉर्थ होता है, हर एक ऑर्गन के साथ इस तरह से होता है। फिर है प्रत्येक युवान सोर्स पॉइंट एक सह कोलेट्रल ब्रांच, सह शाखा या कपल कोलेट्रल ब्रांच के द्वारा कपल मेरिडियन या जिसको कि पैसेज पॉइंट कहते हैं या लियो कनेक्टिंग पॉइंट है कहते हैं, उसी के द्वारा जुड़ा रहता है। अभी जो जिस बात मैंने बताई, चर्चा की कि यिंग से यांग में जब एनर्जी जाती है तो वह इसी लियो कनेक्टिंग पॉइंट के थ्रू ही जाती है, इससे जुड़ा रहता है। वो दोनों पॉइंट एक दूसरे के साथ कपल पॉइंट जुड़ा रहता है। फिर है युवान सोर्स पॉइंट को या ऑर्गन सोर्स पॉइंट को टेस्ट पॉइंट भी कहते हैं,
क्योंकि उन पर ऊर्जा का प्रवाह को टेस्ट कर संबंधित ऑर्गन की वाइटलिटी का पता लगाया जा सकता है। टेस्ट पॉइंट कहने का मतलब है कि किस ऑर्गन के मेरिडियन में ज्यादा सेडेट करने की जरूरत है एनर्जी को, या टोनिफाई करने की जरूरत है, या इसी ऑर्गन सोर्स पॉइंट के मार्फत से समझ में आता है, पता करते हैं। अगर टोनिफिकेशन की जरूरत होती है तो वहां टोन करते हैं, और अगर एनर्जी को कम करना हो तो वहां सेडेट करते हैं। लेकिन पता हम इसी ऑर्गन सोर्स पॉइंट के माध्यम से लगा सकते हैं। युवान सोर्स पॉइंट पर प्रत्येक ऑर्गन की बैटरी तथा इन्वर्टर लगा रहता है। किसी भी मशीन में या किसी भी एपरेटस में अगर हम वहां बैटरी लगा देते हैं या इन्वर्टर लगाते हैं तो उसका पर्पस ही होता है कि उस जगह को और स्ट्रॉन्ग करना होता है। तो जब युवान सोर्स पॉइंट या ऑर्गन सोर्स पॉइंट पर नेचुरली बैटरी और इन्वर्टर लगा रहेगा तो वहां तो वाइटलिटी या एनर्जी ज्यादा होगी ही। इसी कारण वहां एनर्जी और बैटरी भी लगा होता है। नेचर ने इसी वजह से वहां लगाया ताकि वह अधिक स्टोर कर सके एनर्जी को, और टाइम आने पर वह उस एनर्जी को सब जगह बॉडी के हर एक मेरिडियन के हर एक पॉइंट पर वहां एनर्जी को भेज सके। तो युवान सोर्स पर ऑर्गन की बैटरी तथा इन्वर्टर लगी होती है जो ऑर्गन क्लॉक के समय चेंज होता है। ऑर्गन क्लॉक तो हम सबने पढ़ा ही होगा, और अगर जिसने भी नहीं पढ़ा होगा वो आगे भी हमारे बुक में आएगा। ऑर्गन क्लॉक के अकॉर्डिंग 2-2 घंटे के लिए हर एक ऑर्गन में एनर्जी जाती है, हर एक मेरिडियन में एनर्जी जाती है। तो ऐसे में ये बैटरी और इन्वर्टर उस एनर्जी को स्टोर करके रखता है, और फिर जब एनर्जी की कमी, तो बिल्कुल ऐसे नहीं है कि बूंद बूंद एनर्जी नहीं होगा, ज्यादा कम होता है, इसके अकॉर्डिंग वहां एनर्जी को प्रोवाइड कराता है। बाद में इमरजेंसी पड़ने पर बैटरी संबंधित ऑर्गन को ऊर्जा सप्लाई की जाती है। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे हार्ट का युवान सोर्स पॉइंट H7 है, और जब डॉक्टर रोगी को पेसमेकर लगाने की सलाह देता है उस समय एक्यूप्रेशर के H7 पर स्टार मैग्नेट बांधकर, कहने का मतलब H7 ये हार्ट का ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, वहां पर इतना एनर्जी होता है, इतना वहां पर हमेशा की उपलब्धता होती है कि अगर किसी पेशेंट को पेसमेकर की जरूरत होती है तो हमारे थेरेपी में उस जगह पर H7 पर मैग्नेट लगाकर उस पेसमेकर की कमी को पूरा करते हैं। इसके बाद है यिन सोर्स पॉइंट, जो ओरिजिनल की पॉइंट भी कहते हैं। यिन सोर्स पॉइंट को ओरिजिनल की पॉइंट भी कहते हैं। इसका कहने का मतलब है कि यिन मेरिडियन में जितने भी ये हैं ऑर्गन सोर्स पॉइंट है वो अर्थ के पॉइंट होते हैं, वो सारे अर्थ के पॉइंट होते हैं, स्ट्रीम पॉइंट्स होते हैं, और वहां पर ये सारे के सारे ओरिजिनल की पाए जाते हैं। यांग ऑर्गन में नहीं होता है, ऑर्गन सोर्स पॉइंट में नहीं होता है, लेकिन यिन ऑर्गन सोर्स पॉइंट में जितने भी यिन ऑर्गन सोर्स पॉइंट है वो सारे ओरिजिनल की के पॉइंट कहलाते हैं। वहां वह ऊर्जा स्रोत है जो उसे जन्म से पहले प्रीनेटल एनर्जी, जो किडनी में एसेंस के रूप में होता है, के रूप से प्राप्त होता है। इसे इनबॉर्न स्टेमिना या एनर्जी रिसीवर भी कहते हैं। यहाँ पर ही एनर्जी रिसीव किया जाता है, यहाँ पर स्टोर रहता है। एक्यूपंक्चर में मान्यता है कि प्रीनेटल जन्म से जो ऊर्जा हमें किडनी में मिली है, ये तो हम सभी जानते हैं कि जन्म से हमें ऊर्जा किडनी में बाय बॉर्न मिली रहती है। अतः पेरेंटल प्रॉब्लम के लिए किडनी पर ही उपचार देना चाहिए। किडनी पर जो जेनेटिक प्रॉब्लम होती है उसके लिए किडनी पर ही ट्रीटमेंट देते हैं। इसके बाद है यिन ऑर्गन के ऑर्गन सोर्स पॉइंट ही शू स्ट्रीम पॉइंट्स कहलाते हैं, जहां से ऊर्जा सतत प्रवाहित। हाँ सर मैडम, ऐसा देखिए, यहाँ पर कंसेप्ट समझ लीजिए थोड़ा ऑर्गन सोर्स पॉइंट का। जो एक तो हम लोग कह रहे हैं कि किडनी में जो ऊर्जा आई, तो ये 2 विचार है उसमें। ये थॉट है ना, हमारा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है या हमारा दार्शनिक दृष्टिकोण है। तो दार्शनिक दृष्टिकोण से उन्होंने कहा किडनी में सब जो प्रीनेटल एनर्जी, जो जन्मजात ऊर्जा हुई, वो माता पिता से मिली, विरासत में मिली, और आपको जो है प्रारब्ध से मिली, जो प्रारब्ध कर्म है उनके मिली, ईश्वर से मिली, और ये किडनी में आई। लेकिन एक विचार ये भी आया कि किडनी में आई तो, लेकिन किडनी से ऑर्गन सोर्स पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई, ताकि, क्योंकि किडनी जल तत्व का कर रही, तो किडनी ने क्या किया, किडनी ने उस चीज को तुरंत ट्रांसफर कर दिया, और अपने जो जितने ऑर्गन होते हैं तो उन ऑर्गन सोर्स पॉइंट में किडनी ने ऊर्जा दे दिया। एक ये ऐसा विचार हुआ। फिर क्या हुआ, फिर जो हमारा 2-2 घंटे के हिसाब से अंतराल में आ रही है, हमारे हर ऑर्गन की उसमें आ रही है, वो हमारे उस पर्टिकुलर ऑर्गन में चली गई, और उस ऑर्गन में बैटरी लगा हुआ, तो मतलब चार्जिंग है, और उसको और चार्ज हो गई, और जितनी उसकी आवश्यकता हुई वो चार्ज हुई।
प्लस हमारे पास अभी हम लोग देखेंगे कि कोई दूसरा हमारा भाई बंद होगा इन्हीं का, तो भाई बंद होगा उसके पास एक्सेस एनर्जी होगी तो वो भी इसको ट्रांसफर कर देगा। प्लस फिर इसका होगा कि अगर इसी के बगल के कोई, जिसके इसी एक तत्व के दो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है ना, जैसे एक परिवार में आप रहते हैं, एक माता पिता के रूप में है, तो एक माँ है एक पिता है, तो इन दोनों के बीच में भी कोई एनर्जी की कमी होगी तो वो भी आपस में पूरी कर ली जाएगी और वो आपस में शेयर करेंगे। तो ये इस तरह के विचार हमारे पूरे दार्शनिक विचारों के उसमें क्रम में आया है। इस रूप में आप समझिए पूरे ऑर्गन सोर्स पॉइंट को। ठीक, चलिए। फिर अगला पॉइंट है हमारे पास, ऑर्गन सोर्स पॉइंट पर उपचार देने से ऑर्गन की ऊर्जा की बैलेंसिंग होती है। ये तो अभी हमने इसकी चर्चा की ही थी। एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे किडनी में अगर डिफिशियंसी ऑफ की होती हो तो किडनी के ऑर्गन सोर्स पॉइंट K3 पर उपचार देने से किडनी में बैलेंस हो जाएगी। K3 को अगर हम टोन कर देते हैं तो किडनी में एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। फिर एक किडनी का टोनिफिकेशन पॉइंट K7 है। वैसे किडनी को K3 को टोन करने से बैलेंस हो रही है, लेकिन किडनी का टोनिफिकेशन पॉइंट K7 है। यदि किडनी अंडर एक्टिव है तो K7 पर उपचार देने से किडनी का टोनिफिकेशन होना चाहिए, होता भी है, पर जनरली यह देखा गया है कि टोनिफिकेशन पॉइंट K7 के साथ साथ अगर ऑर्गन सोर्स पॉइंट K3 पर हम उपचार देते हैं, टोन करते हैं, तो वह स्टेबल या प्रभावी रूप से अधिक ये इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है। फिर है यिन ऑर्गन की ओरिजिनल ऊर्जा हमारे पूर्व जन्म के कर्मों द्वारा निर्धारित अर्धली ऊर्जा है, प्रीनेटल एनर्जी है। इसलिए यिन ऑर्गन के अर्थ पॉइंट ही ऑर्गन सोर्स पॉइंट कहलाते हैं। जैसे लीवर का अर्थ पॉइंट है लीवर 3 ही उसका ऑर्गन सोर्स पॉइंट ही है। ये मैंने भी यहाँ पर K7 का पॉइंट बताइए। K7 में आप लोग समझ रहे हैं K7 कौन सा पॉइंट है? मदर का पॉइंट है। K7 माने मेटल का पॉइंट है। तो मेटल कौन है? मेटल का कंट्रोलर कौन है? लंग्स है। किडनी क्या है? लंग्स क्या है? पिता है। पिता या जो भी मतलब पेरेंट, तो पेरेंट है। तो यानी अगर हम लोगों ने कहा था कि अगर पेरेंट के पास ऊर्जा अधिक हुई या उसके पास हुई तो क्या अगर उस पर आप उसके पॉइंट पर टोन कर देंगे यहाँ पर, तो वो ऊर्जा मदर से चली आएगी सन में। तो इसीलिए मदर का पॉइंट होता है, जो मदर के ऑर्गन का जो पॉइंट होता है वो हमेशा टोनिफिकेशन पॉइंट कहलाता है, ये हमेशा। और सन का जो पॉइंट होता है वो हमेशा सिडेशन पॉइंट कहलाता है। बिल्कुल वो वास्तविक जगत में जैसा होता है वैसे। मदर के पास पैसा है तो वो बेटे को तुरंत दे देंगे, बेटे के पास पैसा है तो उन्हें बेटा खींच लेगा, तो यानी मदर के पास कम हो जाएगा। तो उसी तरह यही कंसेप्ट है कि K7 इज पॉइंट ऑफ टोनिफिकेशन बिकॉज K7 इज द पॉइंट ऑफ मदर पॉइंट, उसके मदर का ऑर्गन का पॉइंट है। तो मदर ऑर्गन के पॉइंट्स को अगर आप करेंगे तो वो टोनिफिकेशन पॉइंट हमेशा होगा। तो K7 को भी टोन कर सकते हैं हम लोग और K3 को भी टोन कर सकते हैं। वी कैन टोन बोथ। हम K7 भी करें या K3 करें, इक्वली गुड। K3 क्यों है? क्योंकि ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, इसी में ऊर्जा है। ठीक है। तो अगर किडनी की डिफिशियंसी के टाइम में हम दोनों पॉइंट को, मदर पॉइंट को और ऑर्गन सोर्स पॉइंट, दोनों को हम टोन करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट हमारे सामने आएगा। इसके बाद है यिन ऑर्गन की ओरिजिनल ऊर्जा हमारे पूर्व जन्म के कर्म के द्वारा निर्धारित अर्थली ऊर्जा होती है। इसलिए यिन ऑर्गन को अर्थ पॉइंट ही ऑर्गन सोर्स पॉइंट कहलाते हैं। जैसे लीवर का अर्थ पॉइंट लीवर 3 है तो उसका ऑर्गन सोर्स पॉइंट भी लीवर 3 ही होगा। और इसके बाद यांग ऑर्गन के ऑर्गन सोर्स पॉइंट में कुछ अंतर है इसके थ्योरी में। यांग ऑर्गन की ओरिजिनल ऊर्जा वह ईश्वर प्रदत्त ऊर्जा होती है जो कि हमें नेचर से प्राप्त होती है, जिसका दोहन हम इस जन्म में अपने कर्म के द्वारा करते हैं और ईश्वरीय प्रदत्त शक्तियां प्राप्त करते हैं। मतलब वो ये अर्थली ये हो गया और सुपरफिशियल एनर्जी यांग ऑर्गन की एनर्जी हो गई। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे बिजली सप्लाई में अर्थिंग का बड़ा महत्व होता है, उसी प्रकार यिन ऑर्गन के उपचार में ऑर्गन सोर्स पॉइंट का महत्व उतना ही होता है। इसके बाद जिस प्रकार अर्थिंग करने से बिजली के सप्लाई के फ्लक्चुएशन को हम ठीक करते हैं, कहीं अगर बिजली फ्लक्चुएट हो रहा है तो कहते हैं अर्थिंग कर दो, ये ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ही ट्यूबलाइट और विद्युत उपकरण वो ठीक हो जाते हैं। उसी प्रकार सोर्स ऑर्गन पर उपचार देने से यिन ऑर्गन भी पूरी क्षमता के साथ कार्य करने लगता है। यिन ऊर्जा धरातल से आती है, अर्थली एनर्जी है, अतः इसका प्रथम प्राकट्य वेल
कुएं के रूप में हुआ है, बाद में स्प्रिंग झरने के रूप में आया है, फिर वह स्ट्रीम धाराओं के रूप में होते हुए नदी में सम्मिलित होता है, उसके बाद फिर वह नदी समुद्र में जाकर मिल जाती है। यह एक हमें ये जो 5 सू पॉइंट है उसको समझाने के लिए, याद करने के लिए एक हमें पूरा सीक्वेंस समझाया गया है कि इसके बाद ये पॉइंट आता है, इसके बाद ये पॉइंट आता है। इसको अगर अच्छी तरह समझ लेंगे तो वो सारे पॉइंट्स हमें इजिली याद हो जाएंगे। फिर इसके ये तो यिन ऑर्गन के बारे में हुआ। फिर यांग ऑर्गन जो हेवनली ऊपर से ऊर्जा प्राप्त होती है, वह जैसे बारिश की ऊर्जा होती है, सूर्य की रोशनी होती है, गर्मी होती है, तो यांग ऑर्गन की एनर्जी पृथ्वी पर आते ही स्ट्रीम में बदल जाती है। जहां यिन ऑर्गन वेल से शुरू होती है, वहीं यांग ऑर्गन सू स्ट्रीम से शुरू होती है। फिर वो रिवर में जाती है और वहां से समुद्र में, और फिर समुद्र के अंदर से कुएं में, और फिर स्प्रिंग में कन्वर्ट होती है। 5 सू पॉइंट यहाँ भी है, लेकिन जहां वो वेल से शुरू हुआ था, यहाँ वो स्प्रिंग से शुरू होती है और लास्ट में स्ट्रीम पर खत्म, स्प्रिंग में खत्म होती है। इस ईश्वरीय यांग ऊर्जा को हम नित्य निरंतर नियमानुसार क्रमानुसार प्राप्त करते हैं। यह हमेशा एनर्जी फ्लो करते रहती है, कभी बंद नहीं होती है, कभी भी रुकती नहीं है, हमेशा प्राप्त करते रहते हैं। यह ऊर्जा कभी बारिश के रूप में आती है तो कभी सूर्य की गर्मी के रूप में आती है, यह तो हम सभी जानते हैं। यह ऊर्जा कभी ज्यादा तो कभी कम आती है, कभी बारिश ज्यादा और कभी कम। गर्मी में भी सूर्य की किरणें ज्यादा आती है तो ठंड में कम आती है। इस यांग ऊर्जा या यिन ऊर्जा को हमारा शरीर हमेशा प्राप्त करते रहता है। रिसीविंग स्टेशन एंटीना GB20 सोर्स पॉइंट ऑफ और सोर्स पॉइंट है। अभी तक तो हमने सोर्स पॉइंट सारे मेरिडियन के ऑर्गन के सोर्स पॉइंट को देखा, लेकिन सभी ऑर्गन सोर्स पॉइंट का कंट्रोलर एक है, वो है GB20 कंट्रोलर ऑफ या एंटीना ऑफ और सोर्स ऑर्गन्स है। सभी 12 ऑर्गन सोर्स पॉइंट स्थानीय एंटीना का काम करते हैं। स्थानीय एंटीना आकाश में जब बिजली गिरती है तो मकान बचाने के लिए एक लोहे के चेन छत से जमीन तक लगा देते हैं, जिससे कि बिजली उससे होते हुए अर्थ में चली जाए। उसी प्रकार GB26 जो हमारे होठ के ऊपर होता है, तथा K1, ये दोनों एक्सेस हो गए। K1 जस्ट हमारे फुट में नीचे होता है और GB26 हमारे लिप्स के ऊपर होता है। दोनों एक्सेस हो गए। ये इस वजह से होता है कि ऊर्जा की कमी या अधिकता के कारण अगर बेहोशी हो जाए, कभी किसी पेशेंट में बेहोशी की शिकायत हो जाए, तो GB26 और K1 पर उपचार देते हैं, जिससे कि उसमें तुरंत इफेक्ट आता है। मकान की छत पर सैनिटरी वेंट गंध निकालने के लिए होता है। वैसे ही यांग ऑर्गन के जो यह गंध यांग ऊर्जा है। ये जो गंध, जो बदबू होती है, वो यांग ऊर्जा के रूप में होती है, जो फिर वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तथा मल मूत्र यिन ऊर्जा के रूप में है, जो फिर पृथ्वी से निकलकर फिर पृथ्वी में अर्थ में ही समाहित हो जाते हैं, तथा यांग ऊर्जा आकाश में चले जाते हैं। तो इस तरह से हमने ऑर्गन सोर्स पॉइंट क्या है और उसकी विशेषताओं को देखा। इसके बाद हमारे अभी तक जो हमने देखा है 12 GB26 और K1 इमरजेंसी पॉइंट है। नोट कर लीजिए सभी लोग, जो लोग पहले नोट ना कर पाए हों, वो GB26 और K1 इमरजेंसी पॉइंट है। ठीक है, तो इमरजेंसी में यूज किया जाता है, कोई बेहोशी हो जाए, कुछ हो जाए, तो इन दोनों को पॉइंट को हम लोग यूटिलाइज करेंगे। ठीक है सर। अब इसके बाद अब हम एक एक ऑर्गन सोर्स पॉइंट के बारे में देखते हैं। सबसे पहला है हमारे पास लंग्स मेरिडियन का ऑर्गन सोर्स पॉइंट है LU9 यह पल्स पॉइंट होता है, और इसके बारे में कुछ बातें इसके बारे में जानते हैं। यह अर्थ पॉइंट है लंग्स मेरिडियन का, और ऑर्गन सोर्स पॉइंट भी है। दोनों यिन ऑर्गन है, इसलिए ऑर्गन सोर्स पॉइंट और अर्थ पॉइंट दोनों है। यह एक इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल पॉइंट भी है, और इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसे क्रॉप्स रिवाइवर, लाश को जिंदा कराने वाला पॉइंट भी कहते हैं। यह ब्लड वेसल्स के ट्रीटमेंट का भी स्पेसिफिक पॉइंट होता है। इस पॉइंट पर हम ट्रीटमेंट देते हैं जब कोई पेशेंट वेरिकोज वेन की शिकायत लेकर आता है, या मेनोपॉज के बाद हॉट फ्लैशेस जनरली लेडीज में होता है, उस केस में, चेस्ट पेन के केस में, और इंसोम्निया के केस में। ऐसे केस में हम LU9 जो हमारे रिस्ट पर पाया जाता है, रिस्ट जॉइंट पर पाया जाता है, वहां पर अगर हम ट्रीटमेंट देते हैं तो मरीज को बहुत लाभ मिलता है। फिर अगला पॉइंट है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन का नंबर 4 LI4। यह LU7 पॉइंट के साथ ही कनेक्टेड रहता है। LI4 ऑर्गन सोर्स पॉइंट कनेक्टेड रहता है। इस पॉइंट को प्रेगनेंसी में यूज करते हैं हम, इस पॉइंट को हम LI4 को प्रेगनेंसी में यूज नहीं करते हैं। यह एक अच्छा एनाल्जेसिक और एनेस्थेटिक पॉइंट है।
इसका यूज हम चेहरे से लेकर गले तक के सभी रोगों के लिए इलाज में करते हैं। यह पॉइंट वात दोष को, हमारे शरीर से वात को निकालने का काम करता है। यह बिंदु टॉक्सिन को भी निकालने का काम करता है। इस पॉइंट पर ट्रीटमेंट देने से हमारे बॉडी में जितने टॉक्सिन्स होते हैं उसको निकालने का काम करता है। यह बॉडी माइंड की सफाई भी करता है। सर्दी लगने पर इलाज के लिए यह बहुत ही अच्छा पॉइंट है और इसका यूज बर्थ तथा प्री मैच्योर बर्थ में किया जाता है। इस पॉइंट का यह हमारे थंब और इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में पाया जाता है, के ऊपर पाया जाता है, LI4। तीसरा पॉइंट है हमारे पास स्टमक मेरिडियन का ST42। इसका लोकेशन पैर की उंगली के पैर में होता है और यह ST मेरिडियन का ऑर्गन सोर्स पॉइंट है। एजोफेगस के ऊपरी भाग से संबंधित बिंदु है। ये जितनी प्रॉब्लम आती है एजोफेगस से रिलेटेड, उसके लिए यह अच्छा पॉइंट है। पेट में एसिड को घटाना हो तो ST24 लेफ्ट को हम ट्रीट करते हैं। अगर एसिड की शिकायत हो तो ST42 लेफ्ट साइड में इसको हम ट्रीट करते हैं, जिससे कि उसको राहत मिलती है। अचानक आने वाली बीमारी में इस बिंदु पर ट्रीटमेंट करते हैं। एनेस्थेसिया के केस में, एनेस्थेसिया किसी भी तरह के दर्द के केस में इसको हम ट्रीट करते हैं। फुट के केस में आर्थराइटिस ऑफ फुट, अगर पैर का में आर्थराइटिस की शिकायत हो तो उस केस में इस पॉइंट को हम यूज करते हैं। अन्य नली की सूजन हो, एजोफेगस में अगर सूजन हो या स्पैम हो, सिकुड़न हो, ऐसे कंडीशन में इस बिंदु पर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो अच्छा इफेक्ट आता है। चौथा है इसका पॉइंट SP3। यह ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, ये ऑर्गन है और अर्थ पॉइंट भी है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह। इसके साथ साथ SP का हॉररी पॉइंट भी है, जहां से SP का यह अपना, ये हॉररी पॉइंट है, इस एलिमेंट का अपना पॉइंट है। यह डायबिटीज के केस में पैंक्रियाज के फंक्शन को ठीक करता है। डायबिटिक पेशेंट के केस में पैंक्रियाज के फंक्शन को ठीक करता है। यह पॉइंट RBC तथा हेमोग्लोबिन को बढ़ाने का अच्छा पॉइंट है। लेग और नी पेन में स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेंथन करने का यह बहुत ही अच्छा पॉइंट है। किसी भी तरह के लंग्स के प्रॉब्लम में इस पर ट्रीटमेंट करते हैं और साथ ही स्प्लीन की डिफिशियंसी के केस में भी इस पॉइंट को टोन करने से काफी अच्छा लाभ मिलता है। अगला पॉइंट है हमारे पास हार्ट का H7। यह हार्ट मेरिडियन का सू स्ट्रीम पॉइंट और अर्थ पॉइंट दोनों है। हार्ट का ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, वह है जो कि SI7 के साथ कनेक्टेड रहता है। यह गेटवे ऑफ स्पिरिट के नाम से भी यह पॉइंट जाना जाता है। धड़कन, सीढ़ी चढ़ने में अगर सांस फूलता है, किसी काम को करने में एनर्जी नहीं लगती है, इस केस में इस पॉइंट पर ट्रीटमेंट देते हैं तो अच्छा इफेक्ट आता है। कार्डियक अफेक्शन के केस में इसको हम यूज करते हैं। यह एक कामिंग पॉइंट है, शांति का पॉइंट है, शांति माइंड को, बॉडी को शांति प्रदान करता है। यह हार्ट के HIS हिज कंडक्शन सिस्टम को भी ठीक करता है। और ओरल डायरिया, इंसोम्निया, मैडनेस के केस में इस पॉइंट को हम जनरली यूज करते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास है SI4। SI का स्मॉल इंटेस्टाइन का नंबर 4। यह SI ऑर्गन का सोर्स पॉइंट है और H5 से यह SI को कनेक्ट करता है। हार्ट के 5 नंबर पॉइंट्स के साथ यह SI को कनेक्ट करता है। यह अपर और असेंडिंग पोर्शन ऑफ ड्यूडेनम का स्पेसिफिक पॉइंट है। अपर और असेंडिंग पोर्शन ऑफ ड्यूडेनम का स्पेसिफिक पॉइंट है। हाथ की उंगलियों का भी यह स्पेसिफिक पॉइंट है। एल्बो के अर्थराइटिस का यह अच्छा पॉइंट है। एल्बो में अगर अर्थराइटिस की शिकायत हो तो इस पॉइंट पर इलाज करते हैं। हाथ की उंगली में दर्द, दाहिने कंधे में अगर दर्द होता है तो वह ड्यूडेनम तथा SI की गड़बड़ी के कारण होता है और ऐसे में इस पॉइंट पर हम उपचार देते हैं तो मरीज को काफी लाभ मिलता है। फिर अगला पॉइंट है हमारे पास UV64। यह यूवी मेरिडियन का ऑर्गन सोर्स पॉइंट है और फैलोपियन ट्यूब जो हमारे गोनाइड से, यूट्रस से जुड़ा रहता है, फैलोपियन ट्यूब से रिलेटेड पॉइंट है। उसमें अगर कोई गड़बड़ी आती है तो इस पॉइंट पर हम इलाज कर सकते हैं। जब कोई मरीज बेहोश हो जाए या बेहोश होने लगे, ऐसे कंडीशन में इस पॉइंट को हम यूज करते हैं। और जब एपिलेप्सी का केस हो या किसी मरीज को चक्कर आ रहा हो, भूख प्यास नहीं लग रहा हो या सीवियर हेडेक हो या हार्ट के मसल्स में इन्फ्लामेशन हो, तो ऐसे केस में इस पॉइंट को हम ट्रीट करते हैं, इसको काफी अच्छा असर होता है। अब हमारे पास अगला सोर्स पॉइंट है, ऑर्गन सोर्स पॉइंट है किडनी का K3।
यह अभी तक हमने युवान सोर्स पॉइंट की बात की थी, ऑर्गन सोर्स पॉइंट की बात की थी, जिसमें किडनी की एनर्जी होती है। ऐसे में हम समझ सकते हैं कि किडनी का ऑर्गन सोर्स पॉइंट कितना, जो कि K3 है, वो कितना इंपॉर्टेंट है और इफेक्टिव है। महिलाओं के जननांगों में इससे रिलेटेड या जितनी भी समस्या होती है उसमें इस पॉइंट पर अगर उपचार देते हैं तो बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। हाथ पैर का अगर लकवा हो, ये जेंट्स और लेडीज दोनों के केस में है, किसी का भी अगर हाथ और पैर का लकवा हो, ठंडा हो गया हो, तो ऐसे में इस पॉइंट पर को हम ट्रीट करते हैं। किडनी तथा लीवर की शक्तियों को यह K3 पॉइंट बैलेंस करता है। और घुटने तथा लॉयंस की कमजोरी हो, घुटने में अगर कोई कमजोरी हो, सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा हो, खड़ा नहीं हो पा रहा हो, तो ऐसे केस में इस बिंदु पर इलाज करते हैं तो पेशेंट को बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। फिर अगला है हमारे पास पेरिकार्डियम का ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, वह है P7। यह मास्टर पॉइंट है और साथ साथ सेडेशन पॉइंट भी है। P7 को सेडेशन पॉइंट भी कहते हैं। शरीर के अंदर तथा बाहर कहीं भी स्किन कोई किसी भी तरह का डिजीज हो, तो ऐसे में इस पॉइंट को हम सेडेट करके इलाज करते हैं, क्योंकि यह एक सेडेशन पॉइंट है और अच्छा पॉइंट है। यह पॉइंट हार्ट की क्रियाओं को घटाकर चेस्ट के तनाव को घटाता है। हृदय की धमनियों से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, इस पॉइंट पर इलाज करना चाहिए हमें। हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज की वजह से अगर हाई बीपी हो रहा हो, तो ऐसे केस में इस पॉइंट पर उपचार देने से बीपी नॉर्मल हो जाती है। फिर है अगला ट्रिपल वार्मर का नंबर 4 ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, ट्रिपल वार्मर TW4। यह ट्रिपल वार्मर का ऑर्गन सोर्स पॉइंट है और रिस्ट के डिस्टल पोर्शन का स्पेसिफिक बिंदु है। यह वेस्ट के डिस्टल पोर्शन का यह स्पेसिफिक बिंदु है। यह मसल्स तथा नर्व को तनाव मुक्त रखता है, गर्मी का नियंत्रण करता है। क्योंकि ट्रिपल वार्मर है तो गर्मी को, हीट को तो कंट्रोल करेगा ही, तो ऐसे में गर्मी को नियंत्रण कर बॉडी से कफ को, बलगम को निकालने का कार्य करता है। और जब भी कलाई में, रिस्ट में कमजोरी आ रही हो या दर्द हो या जेनाइटल का प्रोलैप्स हो गया हो, जेनाइटल ऑर्गन का प्रोलैप्स हो गया हो, या इन्फ्लुएंजा तथा मलेरिया ज्वर के केस में, ऐसे केस में, या किसी पेशेंट को एलर्जी की शिकायत हो, थायराइड का इन्फ्लामेशन हो और या इन्फ्लामेशन के कारण उसमें पेन हो, ऐसे केस में इस बिंदु पर ट्रीटमेंट देने से बहुत ही अच्छा फायदा होता है, बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट होता है। अब हमारे पास है गॉल ब्लैडर का ऑर्गन सोर्स पॉइंट GB40। यह गॉल ब्लैडर का ऑर्गन सोर्स पॉइंट है और यह एक्जिला का स्पेशल पॉइंट है। कांक या एक्जिला का यह स्पेशल पॉइंट है। अगर गॉल ब्लैडर तथा लीवर मेरिडियन में ऊर्जा बढ़ गई हो, इसकी वजह से कोई बीमारी आई हो, लीवर और गॉल ब्लैडर में एनर्जी बढ़ने की वजह से, एक्सेस होने की वजह से अगर कोई बीमारी आई हो, तो इस बिंदु पर उपचार देते हैं। उपचार देकर हम एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं और बीमारी को बढ़ने से रोक सकते हैं या ठीक कर सकते हैं। अगर कॉन्ट्रावेक्शन की वजह से खांसी, ज्वर हो या सर में चक्कर आता हो या कोसिक्स की रीढ़ की हड्डी में दर्द हो, कोसिक्स के पॉइंट पे रीढ़ की हड्डी में दर्द हो, तो इस पॉइंट को हम GB40 को ट्रीट करते हैं, तो यह बीमारी में अच्छा असर देता है। लास्ट हमारे ये ऑर्गन का ऑर्गन सोर्स पॉइंट है लीवर का, लीवर 3। यह लीवर का ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, अर्थ पॉइंट भी कहते हैं, ये हम सभी जानते हैं। इसे हैप्पी काम बिंदु कहते हैं। इस पर उपचार देने से पार्टनर के साथ शांतिपूर्वक लाइफ गुजरता है। मतलब हैप्पी पॉइंट है तो इस पर अगर ट्रीटमेंट देंगे तो शांति के साथ लाइफ गुजरता है। यह शरीर में बाइल को, पित्त को बैलेंस करता है और इनिशियल बाइल डक्ट का भी यह पॉइंट कहलाता है। अगर जब हम एल्यूमिनियम के बर्तन को ज्यादा यूज करते हैं या आजकल एल्यूमिनियम फॉइल का ज्यादा यूज करने लगे हैं, उसकी वजह से हमारे बॉडी में जब टॉक्सिन्स बढ़ जाता है, तो उस टॉक्सिन्स को हटाने के लिए या बॉडी से हटाने के लिए लीवर 3 का हम यूज करते हैं। यह लीवर को शक्ति प्रदान करता है तथा बॉडी फ्लूइड की अनावश्यक गर्मी को भी घटाता है। एलर्जी ऑफ लीवर को यह दूर करता है। लीवर में सारी जितने भी होते हैं टॉक्सिन्स वहां जाके जमा होते हैं, इसकी वजह से एलर्जी लीवर में जब हो जाती है, तो लीवर की एलर्जी को भी यह पॉइंट दूर करता है। तथा एक्सेस कंडीशन को, लीवर में अगर एक्सेस हो जाता है कंडीशन हीट का या एनर्जी का, तो इस कंडीशन को भी रिमूव करता है। शरीर में कहीं भी ऐंठन हो या सुई गरने के जैसा दर्द होता हो, तो ऐसे में इस बिंदु पर लीवर 3 पर हम इलाज करते हैं, जिससे कि उसको बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। ऐसे में पेशेंट को बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। तो अभी तक हमने ऑर्गन सोर्स पॉइंट के बारे में जाना, उसकी विशेषताएं जानी और एक एक ऑर्गन सोर्स पॉइंट के बारे में जाना कि वो हमारे बॉडी में कब काम आता है। इस तरह से ऑर्गन सोर्स पॉइंट का ये
टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। मैम एक्सक्यूज मी, सारा हाँ पॉइंट टोनिफिकेशन करना है क्या? सर, ये हमें कंडीशन देखना होगा। एक्सेस है, डिफिशियंसी है तब तो टोन करेंगे, एक्सेस है तो हम सेडेट करेंगे। लेकिन एक दो पॉइंट का इसमें जिक्र चर्चा अभी हुई है, जैसे P7 है, उसको हम वो सेडेशन का ही पॉइंट है तो उसको हम सेडेट ही करेंगे। वह जो सेडेशन पॉइंट था उसके बारे में मैंने शुरू में ही इसलिए बता दिया था कि वो सेडेशन का पॉइंट है और उसको सेडेट करेंगे। वैसे हम कंडीशन को देखकर ही टोन या सेडेट करेंगे। और जब आपको न मालूम हो तो मेथी सीड लगा सकते हैं सर। जब आपको न मालूम हो, क्योंकि एनर्जी देखने का तरीका इन्फ्लुएंस जो है हम लोग को मालूम होना चाहिए ना। और अगर मान लीजिए नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, कभी कभी एनर्जी एक्सेस कभी डिफिशिएंट होती है तो उसके हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन नहीं मालूम हो तो मेथी सीड लगा दीजिए, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे सर अभी P6 नहीं K7 को कहा था ना सेडेशन का पॉइंट है। हाँ, तो वो तो हमें पता है कि सेडेशन पॉइंट है, उसको हम हमेशा सेडेट ही करेंगे। लेकिन इसके बाद अगर किसी जगह पर प्रोटोकॉल में टोन सेडेट करना हो तो वह एनर्जी के सिचुएशन को देखकर ही करेंगे हम। तो हम लोग आगे बढ़े। हाँ सर, इसके बाद अगला है हमारे पास डिजिटल पॉइंट। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं उस पर, ठीक, डिजिटल पॉइंट पर। ग्रेट सैल्यूट मैडम, ग्रेट सैल्यूट, बहुत अच्छा समझाया आपने। थैंक यू सर, आप लोग इतने ध्यान से सुनते हैं, यही काफी है सर। थैंक यू सर। सर डिजिटल पॉइंट शुरू करें सर? खोल दिया मैंने, क्या सर? खोल तो दिया। हाँ ठीक है। प्लीज मैडम, हाँ प्लीज। ठीक है सर। तो अभी हमने ऑर्गन सोर्स पॉइंट का देखा, वो के बारे में जाना। अगला हमारे पास टॉपिक है डिजिटल पॉइंट। डिजिटल पॉइंट जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, दूरस्थ बिंदु। दूरस्थ बिंदु एक तो होता है लोकल पॉइंट, जो जहां पर प्रॉब्लम होती है उस जगह के पॉइंट्स को, उस मेरिडियन के उस पॉइंट को जहां प्रॉब्लम होती है उसको हम लेकर ट्रीटमेंट करते हैं, और उसके साथ साथ और भी पॉइंट्स को हम उसमें ऐड करते हैं, तब इफेक्ट आता है। और एक है कि जहां हमें प्रॉब्लम है उससे ज्यादा, उससे दूर पॉइंट को लेते हैं। वो पॉइंट लेने से क्या होता है कि उस एरिया को वो पॉइंट कवर करता है। दूर के डिजिटल पॉइंट को लेने का मतलब ही है कि आगे हम चैप्टर में देखेंगे कि अगर एक पॉइंट Li4 को लेते हैं तो Li4 सिर्फ उस लोकल जगह को ही नहीं ठीक करता है, बल्कि बॉडी के में जहां जहां दूर स्थित है, गले में हो, माथा में दर्द हो, ऐसे प्रॉब्लम को भी कवर करता है। इसलिए इस पॉइंट को हम डिजिटल पॉइंट कहते हैं। तो अब हम अपने बुक की तरफ चलते हैं। कोहनी का जोड़, एल्बो जॉइंट या घुटने के जोड़, नी जॉइंट, मुख्यतः 6 प्रमुख एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर के बिंदु होते हैं, जिसके बारे में अभी हम देखेंगे। मेनली 6 डिजिटल पॉइंट होते हैं। आगे और भी हैं, और भी वो है जिसका जिक्र किया गया है, जिसकी चर्चा की गई है, लेकिन मेन 6 डिजिटल पॉइंट है, जिसमें 3 है हमारे पास जिसमें कि हमारे पास घुटने और नी जॉइंट के नीचे पाए जाते हैं। इन्हें हम डिजिटल पॉइंट कहते हैं। इन 6 बिंदुओं पर उपचार देकर सारे शरीर का उपचार किया जा सकता है। तो इस लाइन के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं कि ये 6 डिजिटल पॉइंट कितने इंपॉर्टेंट है। अगर हम इन 6 पॉइंट को भी अच्छी तरह से समझ लेते हैं, इनकी क्वालिटी को और कहाँ कहाँ इनको ट्रीट करते हैं ये समझ सकते हैं, तो हमारी इस थेरेपी के अकॉर्डिंग इन 6 पॉइंट को यूज करके पूरे शरीर में कहीं भी अगर बीमारी है तो उसका हम इलाज कर सकते हैं। तो आइए इसको हम एक एक करके देखते हैं। शरीर के आगे भाग का भी देखते हैं और फिर उसके बाद शरीर के पीछे भाग में देखेंगे। तो शरीर के आगे भाग कहने का मतलब आगे भाग में जो प्रॉब्लम होगी उसमें ये 3 पॉइंट्स को हम लेंगे। तो Li4 का अभी हम ऑर्गन सोर्स पॉइंट में भी देखा था हमने। Li का वो ऑर्गन सोर्स पॉइंट है और यह बहुत ही अच्छा एनाल्जेसिक पॉइंट है। कहीं भी तकलीफ हो, दर्द की शिकायत हो तो इस पॉइंट को हम जरूर लेते हैं। तो Li4 माथे से लेकर गले तक के सभी रोगों का उपचार करता है। ये समझ सकते हैं कि माथा से लेकर गले तक में जितनी भी प्रॉब्लम है उसमें ये इस पॉइंट को, जबकि ये पॉइंट हमारे हाथ में है, हमारे ये इंडेक्स और थंब के इस जोड़ पर यहाँ आता है। पॉइंट यहाँ है, लेकिन ये ट्रीटमेंट इसका हम कहाँ की बीमारी के लिए कर सकते हैं, प्रॉब्लम के लिए, माथे से लेकर गले तक का। तो ये दोनों को कोऑर्डिनेट करने से समझ में आता है कि इसे डिजिटल पॉइंट क्यों कहा गया। और जैसे कि आगे देखिए, जैसे देखिए, जैसे मुंह में छाला, अब आप लोग बाद में भूल जाएंगे, मुंह में छाला होगा तो आप स्टमक की बात करेंगे, ठीक है स्टमक की बात करिए, लेकिन Li4 को मत भूलिए। चेहरे पे फुंसी, बहुत लोग पूछते हैं चेहरे फुंसी है, चेहरे फुंसी, गले में गड़बड़ी कोई हो तो इसको, तो हम लोग अभी देखिएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं, सब सेमेस्टर वालों को कह रहा हूँ,
और जहां कोई हटा आप LI4 को भूल जाएंगे। जबकि कितना बढ़िया पॉइंट है, माथे से पढ़िए, पहला माथे से गले तक के सभी रोगों के उपचार के लिए, मतलब इसको यूज करेंगे। और आप जो पॉइंट यूज करना है करिए, प्रोटोकॉल में इसको भी शामिल करेंगे। देखिए इसको जरूर शामिल करिए। यस सर। ये आपको एक पॉइंट मालूम हो तो LI4 लगा लीजिए, सेडेट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि वहां जब कोई दर्द होगा, कोई आपका फुंसी होगी तो एनर्जी बढ़ी होगी, तो LI4 तो डिस्टल पॉइंट आर नॉर्मली सेडेटेड। चलिए यस सर। ठीक, आगे। यस सर, एक मिनट। यस सर। और सर जैसे बताया ना कि डिस्टल पॉइंट आर नॉर्मली सेडेटेड, सेडेट जनरली किया जाता है, वैसे ही डिस्टल पॉइंट ब्लड फ्लो को भी तेज करता है कहीं भी दर्द होने से। इसीलिए इस चीज को डिस्टल पॉइंट का यूज करते हैं, क्योंकि ये ब्लड फ्लो को भी तेज करता है बॉडी में। जब कभी कोई इन्फेक्शन होगा, कोई चीज होगी तो कोई अवरोध होगा। यस सर। अवरोध होगा तभी तो कोई दर्द हुआ। दर्द होने का पहला क्या है, मॉडर्न साइंस क्या कहती है, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन Yes, sir. माने कोई बैक्टीरिया बाहर से आया, कोई एंटीजन आया, उस एंटीजन को रोकने के लिए हमारे अपने सिपाही आ गए, वहां पर इन्फ्लो हो गया, तो नेचुरली ब्लड फ्लो कहीं कमजोर होगा, कहीं रुकेगा। Yes, sir. तो आप नेचुरली जब आप LI4 या कोई लगाएंगे तो उस जगह का मूवमेंट होगा। देखिए एनर्जी अगर मूव कर रही है और नॉर्मल मूव कर रही, जो उसकी गति है, जो स्पीड है वो उसमें, तो यानी आपको बीमारी नहीं है। नहीं है, तो सब अगर कुछ स्पीड वो नहीं, फ्लूइड तीन ही चीज है ना शरीर में, या तो क्या है, बोलिए, एक सेकंड अब मत बोलिएगा, और बताइए क्या क्या शरीर में क्या तीन चीजें हैं, बोलिए। शरीर में तीन चीजें, ऐसे हम लोग को याद करना है ना, अदरवाइज तो हम लोग कहीं, पहले तीन चीजें बताइए। हम लोग पहला क्या बात कर रहे हैं, एक्यूप्रेशर क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ की एनर्जी। हाँ, एनर्जी। पहले तो एनर्जी होगी, दूसरा क्या होगा, शरीर में क्या है, बोलिए। अरे ऐसे ऐसे प्रश्नों का उत्तर हम लोग प्रेशर पा रहे हैं, अगर नहीं हम लोग मान तो फिर दिमाग नहीं जाएगा ना। शरीर में है क्या? बॉडी फ्लूइड या ब्लड। हाँ, तो मैडम बता रही तो आप लोग बताइए ना। जब आप इसी तरह सीखेंगे तभी तो हम जानेंगे ना कि हमारे शरीर में केवल तीन ही चीजें हैं, या तो हमारे पास रक्त है, और या हम लोग बॉडी फ्लूइड कह दें, और या हमारे पास की है जो मूवमेंट कर रही है। इन्हीं के मूवमेंट से हमारे सारे रोग हो रहे हैं। अगर एनर्जी रुक गई तो रोग हो गए, बॉडी फ्लूइड रुक गया तो रोग हो गया, और ब्लड रुक गया तो रोग हो गया, ब्लड बढ़ गया तो रोग हो गया। ठीक, तो यानी तीन चीजों के मूवमेंट के लिए, तीन चीजों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तीन चीजों के ट्रांसफर के लिए हमारा सारी ट्रीटमेंट है। तो हम लोगों को ऐसे समझना है। ठीक, चलिए आइए। तो अभी तक सर ने जैसे बताया, हमारे चाइनीज में कहते भी हैं कि किसी भी बीमारी का बॉडी में एक्सेस होना या डिफिशिएंट होना ही बीमारी का कारण होता है। अगर नॉर्मल है तब कोई किसी भी तरह का कोई भी बीमारी या कोई रोग नहीं हो सकता है। इसके बाद हम LI4 पर एक दो बातें और जानते हैं। LI4 जो अभी तक हमने बताया कि माथे से लेकर गले तक के सभी रोग का उपचार करता है, जैसे मुंह में तो मुझे यहाँ भेजो, मैं नहीं जाता हूँ। नहीं मुझे सर, श्रवण सर का माइक ओपन है। बंद हो गया। जैसे मुंह में छाला, चेहरे पर फुंसी, गले में किसी प्रकार की गड़बड़ी हो। इसके साथ साथ LI4 का यूज हम करते हैं ENT पॉइंट में। ENT आंख नाक से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होते हैं उसमें करते हैं, और शोल्डर पेन के केस में भी इस पॉइंट को हम यूज करते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास P6। P6 पॉइंट को हम तब लेते हैं जब प्रॉब्लम छाती से लेकर नाभि तक के सभी रोगों के उपचार के लिए इस पॉइंट को हम यूज करते हैं। जैसे छाती में दर्द हो, एंजाइना पेन हो, या मेंटल स्ट्रेस के केस में भी इसको हम P6 को यूज करते हैं। जैसे कि एंजाइना पेन हो, उल्टी आ रही हो, हिचकी आ रही हो, या किसी में मोशन सिकनेस की बीमारी हो, मतलब अगर जर्नी में उसको प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे में इस पॉइंट को हम ट्रीट करेंगे। P6 को अगर ट्रीट करते हैं, अगर नहीं कुछ तो इस जगह पर अगर हम एक दाना भी बांध देते हैं तो बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। मोशन सिकनेस इससे बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है।
अगला पॉइंट है हमारे पास ST36। यह नी से जस्ट थोड़ा नीचे पाया जाता है और पेट इसका इलाज कब करते हैं, इसको ट्रीट कब करते हैं, यूज कब करते हैं, जब नाभि से डायफ्राम तक के रोगों के उपचार के लिए इसको हम यूज करते हैं। जैसे पेट में दर्द हो, भूख कम लग रहा हो, जिससे कि भूख कम लगने का केस तब होगा जब स्टमक में कोल्डनेस अगर हो जाती है, तो ऐसे केस में इस पॉइंट को हम यूज करते हैं तो अच्छा इफेक्ट आता है। फिर है स्प्लीन का नंबर 6 SP6। नाभि से लेकर तलपेट के सभी रोगों में इसका उपचार करते हैं। नीचे के केस में इसको हम यूज करते हैं जिसमें कि मासिक धर्म की गड़बड़ियां आती हैं और पेशाब की गड़बड़ी या आंत का नीचे उतर जाना, हर्निया के केस में इस SP6 को हम यूज करते हैं। इसको एंटी एजिंग के केस में भी SP6 को हम यूज कर सकते हैं। और हम सभी जानते हैं कि इसको स्प्लीन सभी ऑर्गन को होल्ड करने का काम करता है। ऐसे केस में जब हर्निया का केस होता है ऐसे में, तब SP6 को अच्छी तरह से यूज करने से, या इन्फेक्शन के केस में हम इसको यूज करते हैं, ट्रीट करते हैं तो अच्छा इफेक्ट आता है। ये 3 तो हो गया शरीर के आगे के भाग में अगर प्रॉब्लम आती है तो इन पॉइंट को यूज करते हैं। अब शरीर के पीछे के भाग में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तब हम इन 3 पॉइंट को लेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है हमारे पास LU7 गर्दन से पीठ तक, ऊपरी मेरुदंड तक। नहीं रहे, छोड़ दो, फिर रहने दो भाई। LU7 गर्दन से पीठ तक, ऊपरी मेरुदंड तक उपचार के लिए, जैसे गर्दन में अगर दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द हो, ऐसे केस में, या अगर मरीज में सैडनेस की शिकायत हो, या पागलों की तरह वो अगर हंसता है, उसकी हंसी बंद नहीं होती है, तो ऐसे केस में LU7 को हम ट्रीट करते हैं तो अच्छा इफेक्ट आता है। दूसरा पॉइंट है इसका UB54 या UB54। कमर तथा बीच एवं नीचे के मेरुदंड, मतलब जितने ऊपर से नीचे सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड के उपचार के लिए यह एक अच्छा पॉइंट है। जैसे अगर कमर में दर्द हो, स्लिप डिस्क हो, साइटिका की प्रॉब्लम हो, स्टिफनेस हो गया हो, या नी पेन हो, या पाइल्स की शिकायत हो, तो ऐसे में हम UB54 को ट्रीट करते हैं, यूज करते हैं। हमारे पास अगला डिजिटल पॉइंट है 6 नंबर पर है SP6 को हमने आगे वाले पोर्शन के लिए भी देखा था और पीछे वाले पोर्शन के लिए भी देख रहे हैं। पेनाइनल एरिया तथा गुदा तथा बुटॉक या चूतर के उपचार के लिए एनएस से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है, ऐसे में इस पॉइंट को अगर हम ये करते हैं, यूज करते हैं तो अच्छा इफेक्ट आता है। चाहे अगर गायनोकोलॉजिकल अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो ऐसे कंडीशन में इस पॉइंट को हम जरूर ट्रीट करते हैं और अच्छा इफेक्ट भी आता है। इसके बाद है डिजिटल पॉइंट SP6 शरीर के नीचे के भाग, आगे या पीछे, इसमें आगे पीछे नहीं मायने रखता है। SP6 चाहे वो शरीर के नीचे के भाग में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, इसमें हम इसको यूज कर सकते हैं, उपचार के लिए अच्छा पॉइंट है। कभी कभी देखा गया है कि संबंधित दूरस्थ डिजिटल पॉइंट पर उपचार देने से ही रोग ठीक हो जाता है। बहुत सारे कंडीशन में देखा गया है कि अगर प्रॉब्लम हमें माथे से गले तक है, LI4 को अगर हमने ट्रीट किया तो ऐसे में दूसरे पॉइंट को लेने की जरूरत भी नहीं है, क्योर हो जाता है बीमारी। इससे पूरा लाभ अगर ना मिले तब वहां के लोकल पॉइंट, अगर डिजिटल पॉइंट से नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होता है, रोगी को असर नहीं होता है, अच्छा इलाज नहीं मिलता है, तब उसके बाद हम लोकल पॉइंट को भी उसमें हम ऐड करते हैं। इसके अलावा ये तो हो गया मेन हमारे 6 डिजिटल पॉइंट। इसके अलावा हमारे पास और भी कुछ डिजिटल पॉइंट है, इसके बारे में हम देखते हैं। ST38 स्पेसिफिक डिजिटल पॉइंट फॉर सोल्जर के लिए, इस सोल्जर वाले एरिया में जितनी भी प्रॉब्लम आती है, इसके लिए अभी हमने ये देखा था LI4 डिजिटल पॉइंट था, और दूसरा पॉइंट है ST38। तो दोनों पॉइंट को भी अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो हम दोनों डिजिटल पॉइंट को भी ऐड करके प्रोटोकॉल बना सकते हैं, इससे मरीज को अच्छा इलाज मिलेगा। उसके बाद है हमारे पास ST40 स्पेसिफिक पॉइंट फॉर एक्सेस स्पर्टम, कफ के केस में। और यह पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि हमारे जितनी एबिलिटी होती है, क्षमता का ज्ञान कराता है, स्टिमुलेट कराता है, स्टिमुलेशन कैपेसिटी भी इस पॉइंट के पास होती है। फिर अगला पॉइंट है हमारे पास ST44 या इंपॉर्टेंट डिजिटल। अगर कफ जो है अधिक हो तो ST40 जो है निकालने के लिए ST40 सेडेट किया जाता है, ठीक है। ठीक है, कफ अधिक हो तो ST40 सेडेट कर दीजिए। सर ये जो पॉइंट बता रहे हैं तो इसका क्या, जैसे हम कहाँ पे होगा 40 ST40 ST4, ये भी क्या आप शो कर सकते हैं क्या?
यस मैम हाँ, ये वो मैडम वो भिजवा देंगे आप, वो ग्रुप में डाला हुआ है, याद करिए ग्रुप में हमने डाला हुआ है आपको वो स्पेशल। ये देखिए मैम अगर दो चार्ट है, एक तो हमारा चार्ट है TCM का, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में, जिसमें हम जी लोग हाथों पैरों में सब में देते हैं। दूसरा हम लोगों ने ब्योल चार्ट कहा हुआ, जो प्रोफेसर पारदेबू ने कहा है। तो ब्योल चार्ट की कॉपी हमने ग्रुप में डाली हुई है, कल ही डाली, शायद कल परसों डाली, कब डाली है गोपीनाथन जी? कल ही डाली है। हाँ कल डाली है, कल ही डाली सर। हाँ सर, कल डाली है डाले ग्रुप हैं। में, आप उसको डाली है। तो उस वाले पॉइंट को आप जो है वो आप लोग उसके लिए यूज करिए। और कल हम वो चाइनीज मेडिसिन मेरिडियन पर हम लोग पूरा वो शायद क्लासेस होंगी निरंजन सर की। तो वो क्लासेस जो है प्रैक्टिकल क्लासेस है, उसमें आप लोग जरूर अटेंड करिएगा, बहुत अच्छी जी, जी, क्लासेस हैं वो। और मैम वो उसमें सारे प्रॉब्लम के डाउट क्लियर हो जाएंगे मैम। हाँ जी, जी, थैंक यू मैम, बहुत अच्छे से मैम समझा भी रही हैं आप। जी, हाँ वो थैंक यू शायद मैम। हाँ अगर फर्स्ट वाला। एक दो पॉइंट की अगर बात है तो ST38 पता था, लेकिन मैंने भी कंफर्म किया ST38 हमारे, अगर फिंगर की बात करो, वैसे तो पैर में आता है तो वहां तो शो करना थोड़ी मुश्किल है, लेकिन अगर फिंगर में देखा जाए तो ये दोनों, ये जॉइंट है ना, इसके बीच में आ रहा है ST38। दिखा, एक सेकंड दिखा देख दो रहे क्या? हैं? दिखा जी, दीजिए, एक सेकंड दिखा दीजिए जी। भाई, दिखा दीजिए एक सेकंड। हाँ दिखा, हाँ दिखाइए। सर हाँ, इस पोर्शन में आ रहा है, दोनों जॉइंट है ना, इस जॉइंट के बीच में आ रहा है यहाँ। अच्छा मैम, और मिडिल फिंगर में आ रहा हो, मिडिल मिडिल फिंगर में है। और ये उसमें हाँ आप चार्ट देखिए, ग्रुप में तो आप हैं, तो ग्रुप में आप जी, देखिए जी, समवाय जी शिक्षा सर, में। जी, जी और मैम देखिए, ST40 इसके जस्ट उसी नीचे आएगा। उसी को नोट कर लीजिए, नहीं ठीक हो जाएगा। ऐसा ना, ठीक। पहले एक आध बार देखेंगे जब, तब आपको समझ में आएगा। जो कमियां होंगी तब आप बताइए, अदरवाइज फिर पूरे उसको समझाना तो नहीं मुश्किल होगा इसमें, ठीक है। जब उसको समझ लीजिए, थोड़ा समझिए तब बताइए। और इस तरह प्रैक्टिकल के एक्यू सूत्र बाई अरविंद में प्रैक्टिकल के सेमेस्टर 1 में तमाम आपको प्रैक्टिकल के लिखा हुआ है, प्रैक्टिकल चाइनीज, प्रैक्टिकल आयुर्वेदिक। मैम बहुत इंफॉर्मेटिव क्लास है, निरंजन सर ने उनको, लिया है, हाँ उनको एक एक सुनिए, पॉइंट को अच्छे से डिफाइन कराया है सर ने। ठीक है। सर ये एक्सरसाइज सलाइवा के लिए क्या है? मुंह में ज्यादा पानी आना, हैं? मुंह में बार बार पानी आता है ज्यादा, हाँ और अबनॉर्मलिटी, मुंह में पानी ज्यादा आता है, इसके लिए क्या किया है? स्टमक को ट्रीट किया है, स्टमक का पॉइंट है वो। और दूसरा पॉइंट अभी डिजिटल पॉइंट आपको बताया है। डिजिटल पॉइंट में कौन सा बताया? अरे कुटुंब देखिए भूल गए आप लोग। ST40 सर नहीं, ये 1 पॉइंट ट्रीटमेंट में मिल जाएगा आपको। 1 पॉइंट ट्रीटमेंट नहीं, जो बुक है ना उसमें। पहले नहीं पहले अभी जो पढ़ रहे हैं सुनिए, वो तो अभी हमने मिलेगा। LI 4 को देखा था ना, यहाँ बताइए, अभी LI बोलिए 4 में बोलिए, LI 4 क्या लिखा हुआ है? LI 4 से नहीं बन रहा है, LI 4 तो ट्राई कर लिया, उससे नहीं बन रहा है। नहीं अभी पहले सुनिए तो, माथे से गले तक के सभी रोगों के उपचार के लिए, जैसे मुंह में छाला, चेहरे पर फुंसी, गले में गड़बड़ी, LI 4। तो एक तो LI 4 हुआ डिजिटल पॉइंट के रूप में। दूसरा, आपको मुंह में जो आपका वाटर हो रहा है, वह मुंह किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, वहां जोड़िए। तो ऐसा थोड़ा सेमेस्टर अधिक है, सेमेस्टर 2 से ऊपर है। मुंह का रिप्रेजेंटेशन स्टमक का होगा ना सर? यस, यानी स्टमक की कोई प्रॉब्लम है ना, हाँ सर। तो स्टमक के ऑर्गन सोर्स पॉइंट पे भी कुछ करेंगे, उसका भी ऑर्गन सोर्स पॉइंट होगा। हम ये नहीं कह रहे, हम ट्रीटमेंट की बात छोड़ दीजिए, वो तो भी बता रही कि आप सिंगल पॉइंट में चले जाइए, वहां मिल जाएगा। लेकिन मेरा कहना है कि हम सीख भी रहे ना, हम कैसे, मान लीजिए हमको सर ये ज्यादा जरूरी है, सीख रहे हैं जो। हाँ सीखना ही चाहिए ना। हमको ये मुंह में है, तो मुंह में तो एक LI 4 हो गया, एक पॉइंट हमको मिल गया कि इसको हम ऑक्सीडेट करेंगे तो मुंह में पानी। दूसरा पॉइंट क्या है, कह रहे हैं कि हमको स्टमक में कोई प्रॉब्लम होगी ना, अगर मुंह में पानी आ रहा है तो कहानी स्टमक की कोई फंक्शनलिटी गड़बड़ होगी ना। जी, तो स्टमक की फंक्शनलिटी गड़बड़ होगी तो स्टमक उसमें जाएंगे, किसमें? स्टमक के बैक्सू पॉइंट में से, चैप्टर में, उसके बैकशू, फ्रंट शू, तमाम पॉइंट अभी देखिए, तमाम पॉइंट मिलेंगे, बैकशू मिलेंगे, फ्रंट शू मिलेंगे। तो उसके ऑर्गन सोर्स पॉइंट पे जाइए, उसके स्टमक के उसमें जाइए, इनमें आपको रिजल्ट मिलेगा। बस पढ़ के फिर बताऊंगा। फिर आपको तमाम किताबें मिलेंगी, उनमें आपको मिल जाएगा।
पढ़ के बताऊंगा, फिर मैं पढ़ के ठीक है, ट्राई करके बताऊंगा। ठीक, हमको सीखना भी है, बिना ऐसे वो तो ज्यादा जरूरी है सर। फिर बता देंगे ट्रीटमेंट ये हो गया, आपने उसको लग दिया, लगा दिया, बस खत्म हो गया, ऐसे नहीं। ठीक है चलिए, सर, बताऊंगा। ठीक, ओके। ठीक है सर। फिर अगला पॉइंट है हमारे पास ST44, इम्पोर्टेंट डिजिटल पॉइंट फॉर हेडेक, टूथेक और एब्डोमिनल पेन के लिए ST44 को यूज करते हैं। तो अभी हमने देखा कि माथे में अगर दर्द हेडेक के लिए LI4 के साथ साथ ST44 को भी हम मर्ज कर सकते हैं। टूथेक, फिर है SP हाँ टूथेक के लिए, ठीक, हेडेक के लिए भी, टूथेक के लिए, टूथेक के लिए हाँ। भी। फिर है SP9, स्पेसिफिक पॉइंट फॉर एडिमा, एसाइटिस तथा स्वेलिंग इन लोअर एक्सट्रीमिटीज। साइड्स एंड स्वेलिंग, एसाइटिस मींस सर जलोदर। हाँ, हाँ, किसी भी तरह की स्वेलिंग से, पानी की वजह से अगर स्वेलिंग आती है, ऐसे केस में हम SP9 को ले सकते हैं। SP9 के बारे में जलोदर के पॉइंट आउट बता दीजिए ऋतु जैन मैडम। 4 पॉइंट है उसके, आप लोग नोट किए हैं कि नहीं? किया तो था। CB9, SP9, UB बोलिए, UB ऋतु जैन, UB22, ST28 क्या है? 4 पॉइंट है सर, केवल। सर यूबी बोले आप? यूबी? हाँ UB22 है, ST28 है, ये है। बोलिए, नीतू जैन पढ़ा रही थी अभी कल परसों। 4 पॉइंट है, टिटाइस 7 में दिया हुआ है। 4 पॉइंट है, एक तो CB9 और SP9 दो तय है, दूसरा UB28 या UB22 और ST28, 4 पॉइंट ये है। मैं भी उसको कंफर्म कर दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा। तो ये आपको स्पेशल एसाइड्स के लिए पानी भर गया है, उसको निकालने के लिए 4 पॉइंट है। उसमें पॉइंट के हिसाब से ऐसे धीरे धीरे 4 पॉइंट। अभी तो हम लोगों का था माइग्रेन का पॉइंट बताया था, याद करिए आप लोग, कल बताया था, बोलिए। GB34 लिखा होगा कहीं, अब पीछे पीछे डायरी खोलिए, उसमें लिखा होगा, अगर लिखा है आपने, कल की डायरी में है, बोलिए भाई। माथे में, सर में दर्द होगा तो बताइए, माइग्रेन यहाँ हुआ तो एक कौन जिम्मेदार है? पहले ये ऐसे जोड़िए, कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है स्टमक यहाँ के लिए? यहाँ के लिए जिम्मेदार स्टमक है, पहले तो गॉलब्लैडर है। क्यों चाइनीज गॉलब्लैडर क्यों है? बोलिए, आप लोग बोलिए। GB34 नहीं, यहाँ के लिए पहले नहीं, अभी GB34 रिब्स में होता है, तो वहां के लिए नहीं। हमारा दो जिम्मेदार है, पहले तो ये पॉइंट जिम्मेदार हुआ, तो यहाँ इसका पॉइंट हमारा लीवर और गॉलब्लैडर 2 पॉइंट है, 4 पॉइंट कुल मिलाकर है। लीवर तो LI4 इसमें एक लगता है सर, लीवर माइग्रेन 2 का। हाँ ठीक, आपने अच्छी कहा, आप फर्स्ट सेमेस्टर में, मैं आप और सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ। लीवर 2, 3 और गॉलब्लैडर का 2 पॉइंट कल बताया था मैंने, इसलिए याद करा रहा हूँ सबको। ये ऐसे पॉइंट हम लोग याद करेंगे क्लास में तो हमेशा याद रहेंगे। लीवर 2, 3, GB13 है, GB20। अरे कल के क्लास में हुआ है भाई, नहीं अभी नहीं, आपने माइग्रेन का पॉइंट बताया, लीवर 2, 3, GB13, 20, केवल 4 पॉइंट हैं जो माइग्रेन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसी तरह जेल के भी 4 पॉइंट है, केवल CB9, SP9 और 2 पॉइंट और जो UB22 और ST28 ये है। ठीक, चलिए ये बता दें, टिटाइस 7 में जी सर माइग्रेन के लिए चारों पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे ना मैडम? नीतू जैन और मैडम सुधा पाठक, मुझे आप लोगों से उम्मीद, मैं आपसे प्रश्न इसलिए नहीं कर रहा था कि आपको मालूम होना चाहिए, आप ही लोग नहीं बता पा रहे हो, ठीक है, और लोगों से अपेक्षा नहीं थी। सर क्या बोल रहे हैं सर? मैं चली गई थी बीच में, एक्चुअली कोई गेस्ट आ गए थे एकदम से। अच्छा, तो हमें क्या मालूम थी तो आप चली गई हो? हम वो सर, सोच वो रहे थे गेस्ट नीतू जैन बोलेंगी। हमने कहा था कि जल का पॉइंट जो है, गेस्ट आ जल को गए थे निकालने के पॉइंट 4 पॉइंट है, CB9, SP9 और 2 पॉइंट और UB और ST का। ऐसे ऐसे 3-3, 4-4 पॉइंट जो आप लोग बिल्कुल
क्लास में पढ़ते हुए याद कर लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ क्लास वाला याद रहता है और याद नहीं रहता है। UB 22 है, UB 22 और ST 28 ऐसा है। सर आज की भी वीडियो यूट्यूब में डलेगी ना, आज वाली चलिए भी? आगे जी मैडम, आज वाली भी वीडियो वो यूट्यूब में डलेगी ना सर? आज वाली डलेगी ना? आज वाली नहीं ये प्रश्न मैडम क्यों आप कर रही हो बार बार? कौन सा वीडियो नहीं जाती है? नहीं सर, नहीं सर, इसलिए जो कभी कुछ भी अगर मैं बोलूँ ना तो यूट्यूब से आप देते ना लिंक, तो उससे देख भी लेती हूँ ना थोड़ा बीच में। तो हमेशा तो आज वाली भी डलेगी। पूरा जो यूट्यूब में सारी जाती है तो ये प्रश्न मत करिए। हमारी जो अच्छा ठीक है सर। 600 से अधिक हो गई, 650 से ऊपर हो गई है, तो उनको सब अच्छा सर। पढ़े तो कोई सुने तो। अच्छा सर, थैंक यू। अब आज की डेट में तो 650 हमारे पास है, तो 650 मतलब जितना चाहिए उतना चाहिए। वो हम लोग एक एक सब्जेक्ट को 3-3 बार कह चुके हैं, एक एक टॉपिक को 3-3 4-4 बार कर चुके हैं, और जी इसीलिए सर। चाहते हैं कि बार बार उसको पढ़ें। अब वो कंटिन्यूस होता जा रहा है। जी सर। ठीक है, तो ऐसे मत ये हाँ चलिए आगे चलो मैडम। सुधा पाठक बाद में बताइए, उसको नोट करिए। नीतू जैन मैडम बताइएगा, उसको ग्रुप में डालिए। सर ST 28 जो है पॉइंट, वो पाथ ऑफ वाटर लिखा हुआ है, पाथ ऑफ वाटर है ये। हैं? ST 28 ST 28 पाथ ऑफ ST वाटर। ST जी सर, जी सर। तो हमने वही कहा ना, CV9 SP9 ST 28 और UB 22। 22। जी सर। हम लोगों ने आप ही लोगों ने पढ़ाया, मैंने सुना है, मेरा नहीं पढ़ाया हुआ है, आप लोगों ने पढ़ाया मैंने सुना, ये उसमें से बता रहा हूँ। लीवर अभी आपने बताया, लीवर 2-3 कल परसों पढ़ाया है आप ही लोगों ने, तो लीवर 2-3 और GB 13-20 आपको पढ़ाया, मैं शिष्य हूँ, तब मैंने, मुझे याद है क्लास का मैंने याद किया, मैंने याद नहीं किया अलग से। श्रवण जी ये क्लास का याद है, जो आप जो मैडम लोगों ने पढ़ाया है उसको मैंने याद किया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। मुझे नहीं याद था, वो जब बार बार बता रहे थे कि वो 4 पॉइंट होते हैं। वो अभी ये किसने लिया था गायनी वाला? कल आपने कई बार रिपीट करवाया था माइग्रेन वाला सर। हाँ कल आपने माइग्रेन वाली बात कई बार कही थी। कहीं नोट कराई ना? हाँ सर। हाँ अभी बताया था, कल परसों किसी ने पढ़ाया है उसमें। सर गायनिक वाली तो मैंने नहीं किसी ने पढ़ाया है, मतलब मैं नहीं याद कर रहा हूँ, किसी ने भी सर, हाल ही गायना- पढ़ाया। दो सर आप वो दोनों। सर लिवर और गॉल ब्लैडर तो पूर्वा ने पढ़ाया था, और उस दिन मैंने ये वाली बुक पढ़ाई थी जो आपने भेजी थी, इसकी फीमेल डिसऑर्डर की। हाँ तो हो सकता है उसमें हो रहा हो, जिसमें आया हो कि माइग्रेन का पॉइंट। सर माइग्रेन के लिए माइग्रेन का पॉइंट GB8 कल भी आया होता था है। सर, क्योंकि मैंने कल GB8 के GB बाद ज्वाइन किया। नहीं वो माइग्रेन के तो कई पॉइंट हैं, ये वाला आया था कि माइग्रेन का कारण जो है, हम लोगों ने इस पे कहा था कि माइग्रेन के कारण होता है। ये आपको टिटाइस 7 में तो दिया हुआ है, स्पेसिफिक दिया हुआ है, लेकिन जी ये सर। भी वहीं से पढ़ा, वहां भी सुना गया कई बार, उसमें दिया हुआ है लीवर 2-3 GB 13-20 कई बार दिया गया। उसी तरह वहां भी दिया गया कि जल का पॉइंट होगा तो जल के 4 पॉइंट है, तो वहां से हमने नोट कर लिया कि भाई जल के 4 पॉइंट है और इसके 4 पॉइंट है, 4-4 पॉइंट याद कर लिया। ऐसे याद आप भी करिए, 2-2 पॉइंट 3-3 पॉइंट याद करिए तो क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे। यस सर। फिर अगला पॉइंट है हमारे पास डिजिटल पॉइंट में SP10 स्पेसिफिक पॉइंट फॉर एलर्जीज एंड स्किन डिसऑर्डर, दैट इज एक्जिमा, पोरोसिस या आर्टिकेरिया। इसमें SP10 पर इलाज करते हैं तो इन सभी बीमारियों में एक्जिमा, पोरोसिस और आर्टिकेरिया में अच्छा इफेक्ट मिलता है। फिर H5 स्पेसिफिक पॉइंट फॉर स्पीच डिस्टर्बेंस, अगर बोलने में प्रॉब्लम आती है तो ऐसे में H5 पर डिजिटल पॉइंट पर हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। फिर अगला पॉइंट है अब यहाँ नोट कर लीजिए, H5 का क्या लिखा हुआ है? स्पेसिफिक पॉइंट फॉर स्पीच डिस्टर्बेंस। यदि किसी को हकलाहट हो तो कौन सा पॉइंट यूज करना चाहिए, यही नोट करिए आप लोग। फिर डेट वाइज नोट करिए, ऊपर डेट वाइज ऊपर लिखिए, डेट का क्लास ऊपर शुरू कर डेट लिखिए और उसके पॉइंट कुछ लिख लिया करिए, और जब अगर याद ना हो तो वो पेज खोलिए कि इस डेट में होगा, 2-4 डेट पहले मिल जाएगा। H5 वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता चाहिए, बोलिए। LI4 अभी तक LI4 सर
दूसरा point, LI4 हाँ? चलिए ठीक है, LI4 और दूसरा पॉइंट, ये स्पीच किससे कंट्रोल है? स्पीच का नियंत्रक कौन है? सब ब्रेन, ब्रेन नहीं हम लोग देखिए ऑर्गन याद नहीं, याद रखना है। हृदय, हृदय वाणी में अभिव्यक्त होता है। हृदय लिखा हो ना, हृदय अभी पढ़ा है कि हृदय किसी ने? हृदय वाणी में अभिव्यक्त होता है, इसका अर्थ क्या हुआ बोलिए? अर्थ बोलिए, अर्थ हम नहीं मालूम। हृदय वाणी में अभिव्यक्त होता है, इसका अर्थ बोल दीजिए कि वाणी समस्या, कोई वाणी की समस्या होगी तो तो हृदय से हृदय होगी। क्लियर, यही अर्थ हुआ ना? जी हाँ, यही हुआ। लीवर आंखों में खुलता है, इसका अर्थ क्या हुआ कि आंखों बीमारी होगी तो लीवर की समस्या हो सकती है। समस्या होगी ऐसे। किडनी सर- कानों में खुलती है। सर एक प्रश्न करूं सर लास्ट। सर जो बच्चा थोड़ा सा जैसे 2 साल 3 साल का होने लगता है पर वो प्रॉपर बोलता नहीं है, तो उसको भी क्या हम H5 में उसको पॉइंट कर सकते हैं क्या? अभी 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 इसी के पॉइंट बोल रहा हूँ, इसीलिए बात बोल रहा हूँ। अच्छा सर, कुछ अभी सब बता रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। H5 स्पेसिफिक पॉइंट लिखा हुआ है, स्पीच डिस्टर्बेंस, यानी H5 को आपको हमेशा ट्रीट करना है, नंबर 1। नंबर 2, हम कह रहे हैं कि हृदय वाणी में अभिव्यक्त होता है, इसका मतलब क्या हुआ? हृदय इन्वॉल्वमेंट, तो हृदय का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। हृदय क्या है? पॉइंट बोलिए, हृदय का पॉइंट। फिर ये तो H5 ले लिया हमने ना, और बोलिए, H5 ही तो, ये तो H5 और कौन सा पॉइंट है? लियो कनेक्टिंग पॉइंट है ये। हाँ, फिर उसका इसका हम ये ले सकते हैं सर, Organ source. ऑर्गन सोर्स पॉइंट। ऑर्गन सोर्स पॉइंट, यस, सर ऑर्गन सोर्स पॉइंट भाई होना, वही हृदय माने ऑर्गन ही तो। अभी आपने पढ़ाया कि ऑर्गन सब एनर्जी दे रहा, अपने ऑर्गन नहीं देगा, दूसरे को दे देगा। अगर मेरे पास पैसा है तो मैं बाहर बांट दूंगा, अपने घर में नहीं दूंगा, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को नहीं दूंगा। तो ये H7, तो H5 Yes, मिला sir. पॉइंट और H7 मिला। तीसरा पॉइंट कौन हो सकता है बोलिए? ऐसे पढ़िए तो सेकंड थर्ड सेमेस्टर मतलब नहीं है आप, बिल्कुल अब हम लोग को ट्रीटमेंट पैटर्न पे आना है। क्लास खत्म। बोलिए, एक और पॉइंट हो सकता है जो एनर्जी, देखिए उसके पास स्पीच डिस्टर्बेंस है, एनर्जी नहीं है, तो एनर्जी कौन देगा? अरे सर लीवर, LI4 इसी के पॉइंट बताइए हैं। SI4 नहीं, हार्ट का ही कोई पॉइंट होगा ना। नहीं, एनर्जी सबसे अधिक देता कौन है? सामने वाला तो इन है, वो स्ट्रक्चर Yes, sir. एनर्जी देता है। और कौन देता है? पीछे वाला। किडनी से नहीं सर, इसका तो UV फंक्शन SI। सर लिवर, नहीं, अरे हार्ट का ही बताइए ना, हम तो हार्ट ही बात, हम बार बार का स्पेसिफिक क्या दे रहे हैं, हार्ट का ही तो पूछना है। हैं? सर लिवर देगा मदर ऑर्गन। भाई हार्ट की बात कर तो लीवर आप पहुंच गए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। हैं? पेरिकार्डियम। हार्ट का ही कह रहा हूँ मैं तो, आप पेरिकार्डियम की बात ही नहीं, मैं तो हार्ट ऑर्गन की बात कर रहा हूँ। आई एम जस्ट टॉकिंग ऑफ हार्ट ऑर्गन, पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट उसका। हाँ यस। तो आप लोग देखिए, कभी हमारा बिल्कुल लिखा हुआ है कि फ्रंट शू पॉइंट और बैक शू पॉइंट, कितनी बार पढ़ाया है कि बैक शू पॉइंट, फ्रंट शू पॉइंट का रोल क्या है? फ्रंट पॉइंट का रोल है कि इन एनर्जी यानी स्ट्रक्चरल एनर्जी की कोई बात होगी और फंक्शनल एनर्जी की जहां बात होगी वहां बैक शू पॉइंट होगा सर। तो बैक शू पॉइंट क्या है बोलिए? सर याद, UV15, UV 15, 13, Yes, 14, sir. 15, So CV 14. लंग्स पेरिकार्डियम, लंग क्या सर? हार्ट। तो UV 15 नोट करिए मैडम, कंचन मैडम, H5 जी H7 UV 15 तीनों टोन। जी ठीक है, चलिए ये उसके लिए भी पॉइंट है। जो स्टेज फियर होगा वो उसके लिए भी यही पॉइंट है। एग्जामिनेशन फियर होगा वो उसके लिए भी पॉइंट है। 3 पॉइंट हो गया। स्पीच डिस्टर्बेंस नंबर 1, नंबर 2 स्टेज में जाके बोल ना पाए उसके लिए, नंबर 3
एग्जाम में बैठे और डर लगे कि हम कर नहीं पाएंगे, उसके लिए H5, H7 और UB15। तो सर इसमें LI4 नहीं ले सकते हैं? इसमें बताया कि सारी मतलब वो हो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि LI4 तो ऐड करिए, मैं तो स्पेसिफिक पॉइंट मैंने बता दिया, LI4 ऐड कर दीजिए। हम तो देखिए भाई, हम लोगों को देखिए घूमना इजी में है, ऐसे कैसे क्या हो, कैसे डिस्टर्बेंस होगा, क्यों होगा, क्या कारण, हम यहीं पर डिस्कस करना है बस। चलिए आगे। फिर अगला है SI3, इंपॉर्टेंट डिजिटल पॉइंट फॉर टिनिटस, डिफिनेस और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस। मतलब ईयर से प्रॉब्लम रिलेटेड प्रॉब्लम है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के केस में SI3 डिजिटल पॉइंट के रूप में हम ट्रीट करते हैं। फिर अच्छा, SI6 यहीं पर स्पॉन्डिलाइटिस और स्पॉन्डिलोसिस में क्या अंतर है, जो आप मत बताइएगा, आप लोग जो टीचर है, फैकल्टी नहीं। स्पॉन्डिलाइटिस एक है और एक स्पॉन्डिलोसिस है, बोलिए और लोग बताएं क्या है। एक बात है और एक मिथ है। स्पॉन्डिलाइटिस ये बिगिनिंग का है, और जब हाँ। ये और लेटर स्टेज विवसन होता है तो स्पॉन्डिलोसिस हो जाता है। वो कफ है, वो कफ है, वो क्रॉनिक है। हाँ, वो क्रॉनिक है तो पित्त नहीं, वो कफ है। ठीक। अच्छा, अगर आप अगर बात पित्त कफ में हो, वहां अगर हम चाइनीज की बात करेंगे, चाइनीज 2 पॉइंट है, एक एक्यूट, एक सब एक्यूट और एक क्रॉनिक। तो हम क्रॉनिक की बात कर रहे हैं। स्पॉन्डिलोसिस क्रॉनिक है, सिस लगा है, और आइटिस माने इन्फ्लेमेटरी, यानी फर्स्ट शुरू में। तो स्पॉन्डिलाइटिस का उपचार में एनर्जी बढ़ी होगी तो यहाँ घटा सकते हैं, स्पॉन्डिलोसिस में हमेशा एनर्जी घटी होगी, हमेशा बढ़ाना है। क्लियर? ठीक है सर, ठीक, आगे चलिए। फिर है SI6, डिजिटल पॉइंट फॉर पेनफुल रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ नेक और शोल्डर। नेक या शोल्डर के मूवमेंट में प्रॉब्लम आती है तो ऐसे में SI6 को हम ले सकते हैं। UB60, डिजिटल पॉइंट फॉर साइटिका, लंबर्गो और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के लिए हमारे पास अभी 2 पॉइंट डिजिटल पॉइंट में आ गए, UB60 और SI3। TW5, important distal point for temporal headache, migraine, cervical spondylitis, torticollis ear disorder। फिर अगला पॉइंट है TW6, important distal point for constipation, irritable bowel disease and status of key और body fluid। बॉडी फ्लूइड और की के स्टेटस के केस में इसको हम TW6 को ट्रीट कर सकते हैं। के बाद है TW8, इंपॉर्टेंट डिजिटल पॉइंट फॉर चेस्ट वॉल, इंटरकोस्टल न्यूरल्जिया, 2 रिब के बीच का दर्द, हर्पिस जोस्टर। फिर है GB21, इंटरकोस्टल वाला में 2 पॉइंट आ गया, TW8 आ गया, और एक अब कल गोपीनाथ जी पूछ रहे थे GB34। GB34 था ना? TW8 भी हो सकते हैं, कर सकते हैं। अभी बोले थे TW8। हाँ, वही TW8, यस, वही तो इंटरकोस्टल न्यूरल्जिया, 2 रिब्स के बीच में दर्द है, तो वो भी ले सकते हैं TW8 और दोनों। पहले आप सिलेक्ट करके देखिएगा। ओके, GB34। हर्पिस जोस्टर क्या होता है सर? हर्पिस जोस्टर, हर्पीस वो है, हर्पीस का जोस्टर उसका पूरा नाम है हर्पीस। हर्पीस हो जाता है आपके पूरे उसमें जो है बड़ा दर्द होता है, वो वायरल टाइप का है, बहुत खराब होता है, पूरे छाले पड़ जाते हैं उसमें, और पूरा अगर कहीं शरीर में हो गया तो आप समझ लीजिए कि कपड़े नहीं पहन सकते, तमाम बहुत खराब बीमारी है, बहुत प्रॉब्लम होती है। राइट सर। फिर GB21, इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर हार्मोनाइजिंग डिलीवरी, मतलब अच्छी तरह से स्वस्थ डिलीवरी हो, इसके लिए यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ शॉर्टर्न लेग, ये लेग के छोटे बड़े के केस में, छोटे अगर पैर छोटा है ऐसे केस में इसको हम ले सकते हैं, और वो किस कारण से होता है? मसल की वजह से अगर है तो। हाँ, अगर स्ट्रक्चरल नहीं, नोट कर लीजिए, ये स्ट्रक्चरल के लिए नहीं कहा गया, स्ट्रक्चरल के लिए करना हो तो आपको जाना पड़ेगा TW6 में। हाँ, ठीक है, ठीक है सर। फिर है क्लियरिंग द साइड इफेक्ट ऑफ ड्रम या कॉर्टिसंस। कार्टिजोन का कोई कहीं गड़बड़ हुआ हो तो GB21 को यूज करिए। ठीक है सर।
फिर है इम्पोर्टेंट GB39 इम्पोर्टेंट डिजिटल पॉइंट फॉर टोरिकोलिस टोर्टिकोलिस है और सर्वाइकल गर्दन का करना टोर्टिकोलिस एंड सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस और ब्लड कैंसर के केस में GB39 को यूज करते हैं। GB40 और GB39 और कहाँ यूज करते हैं हम लोग, आप मुझे बताइएगा, बोलिए। GB39 कहाँ यूज करते हैं, क्या पॉइंट है इसका, स्पेसिफिक पॉइंट हम लोग क्या और नाम इसको जानते हैं? सर क्या बोले सर? GB39 को और किस नाम से हम लोग जानते हैं? सर बोन मैरो GB सर गवर्नर वेजल नहीं, गॉल ब्लेडर 39 सर बोन मैरो घंटा लिखा है सर। बोन मैरो के लिए है सर। बोन मैरो, यस, बोन Bone मैरो का marrow के पॉइंट है लिए। ये। तो अगर कभी आरबीसी की प्रॉब्लम होगी तो भी GB39, ब्लड बनाने के टाइम। ठीक है, यस सर। बोन मैरो फिर में है ना। हाँ चलिए। फिर इम्पोर्टेंट GB40 इम्पोर्टेंट डिजिटल पॉइंट फॉर चेस्ट पेन और एक्जिला पेन। चेस्ट पेन हो या एक्जिला पेन के केस में इसको लेते हैं। फिर है मेस्टिटाइटिस, स्तन में अगर सूजन होते हैं तो उसको मेस्टिटाइटिस कहते हैं, ऐसे केस में GB40 को भी ले सकते हैं। अगला है पेन इन टेल बोन में प्रॉब्लम हो तो ऐसे केस में GB40 को हम ट्रीट कर सकते हैं। तो चेस्ट पेन में 2 पॉइंट मिले आपको, P6 हम लोग मान रहे थे, यस सर। उसके GB40 भी कर लीजिए। GB40 ऑर्गन सोर्स पॉइंट है ना, ऑर्गन सोर्स पॉइंट है ना ये कौन सा सर? GB40? ये तो अभी तो Distal डिजिटल पॉइंट है सर। ऑर्गन सोर्स पॉइंट नहीं है, वो तो सर GB42 था शायद। 42, हाँ 43, नहीं सर, ठीक है, नहीं ठीक है GB40 ही है। हाँ, GB40 भी है ऑर्गन सोर्स GB40 पॉइंट। है सर। वो हाँ। ST42 मुझे याद था, ST42 है, GB40 है ना। तो हाँ ये GB40। हाँ GB40 एक और पॉइंट के लिए बहुत वो है, अगर आपको निर्णय लेने का साहस नहीं होता तो ये इसको आप टोन करिए। निर्णय कोई टू डू और नॉट टू डू, उसके लिए GB40 कार्बेडर का पॉइंट है ना। कार्बेडर निर्णय लेने का साहस प्रदान करता है। तो अगर कोई आदमी कोई निर्णय नहीं ले पा रहा हो कि क्या करे कोई भी व्यक्ति, तो GB40 को टोन कर दीजिए, वो उसके लिए भी पॉइंट है ये। और अगर चेस्ट पेन हो रहा तो P6 और GB40 को सिलेक्ट कर दीजिए। पेन इन टेल बोन में पेन हो तो हमारे पास 2 पॉइंट है, नोट कर लीजिए आप कहीं। पेन इन टेल बोन GB40, और एक पॉइंट और होना चाहिए, बोलिए, सेमेस्टर 2 वाले बोल सकते हैं। टेल बोन बताइए। SP36 सर, SP6 सर, यस सर। SP6 सर। वीडियो फ्रीज हो गया सर। वीडियो। नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई होगी। डिजिटल पॉइंट 5 I don't recall specific was acute collapse shock.
मैडम कल की क्लास पूरी प्रैक्टिकल ही रहेगी ना? पूरी नहीं, अगर निरंजन सर की है तब तो प्रैक्टिकल ही होगी मैम। अच्छा, अच्छा। वो बहुत अच्छा, वो जरूर लीजिएगा उनका क्लास, बहुत ही अच्छी जी, तरह जी, से वो बिल्कुल। प्रैक्टिकल नहीं, कराते अच्छा हैं। हुआ मुझे अभी पता चल गया ना, कल का कोई शेड्यूल नहीं रखूँगी ना, कल देखना हाँ। ही है प्रैक्टिकल। इसके अलावा मैम आप इसमें जा सकती हैं, सर के यूट्यूब चैनल में ना सर का प्रैक्टिकल क्लास बहुत सारा है, प्लेलिस्ट में जाएंगी ना जी, तो जी। मिल जाएगा, उससे आप अगर एक बार देख लेंगे तो बहुत आपको क्लियर हो जाएगा, कल की क्लास लेने से पहले एक बार एक्चुअली देख में लीजिए। इसमें बहुत सारे वीडियोज़ है ना, पता नहीं चलता है कौन सा प्रैक्टिकल वाला क्या है, कुछ समझ में नहीं आता मैम मुझे। नहीं, आप उसमें प्ले लिस्ट में जाएंगी ना तो उसमें जी। उसमें दिया अच्छा, हुआ है प्लेलिस्ट प्रैक्टिकल। में वो सारे आ जाएँगे, जी। हाँ, वो प्रैक्टिकल वाइज ठीक है, दिया ठीक। हुआ है, प्रैक्टिकल क्लासेस दिया हुआ है, उसमें फिर चाइनीज का अलग है और इसका आयुर्वेद का अलग है। जी, एक्चुअली चाइनीज़ वाला ही मुझे पूरा वो समझ आया, आयुर्वेदा वाला और ये जो सुजोक वाला इतना मुझे तो समझ में भी नहीं आता। नहीं मैम, वो इसके लिए मैं स्पेशली कहूंगी जरूर देखिए, सर ने जी, जी। एक एक टॉपिक पर बिल्कुल, 2-3 क्लासेस लिए हैं, बहुत अच्छे से मैम समझाया प्रैक्टिकल। हेलो हाँ हाँ मैम, ये आ रहे हैं, सर आ गए, के लिए सर आ जितने गए। भी पॉइंट्स बताए हैं सब एक साथ दे सकते हैं क्या? क्या? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के जो पॉइंट्स बताए हैं, हम्म। हमारे पास 4-5 पॉइंट्स हो गए, ये सभी एक साथ दिए जा सकते हैं क्या? सर इसके पेन के लिए हाँ दे प्रोटोकॉल बन दे, सकता है एक साथ, हाँ एक साथ दे दे सकते दीजिए। हैं? एक साथ दे सकते हैं। ओके। हम लोग पहले पेन इन टेल बोन डिस्कस कर रहे थे, बताइए जरा यस सर। टेल बोन क्या है, टेल बोन को क्या बोलते हैं हम लोग साइंस की भाषा में? कौशिक सर। कोशिक्स, कॉक्सिक्स। वेरी गुड, कोशिक्स। अब कोशिक्स में हमारे पास एक सिद्धांत है कोई चाइनीज में, द पॉइंट ऑफ द लॉ ऑफ फर्स्ट फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, यस सर। फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट सर। बोलिए, यस सर। ये टेल बोन का अर्थ क्या हुआ? टेल बोन क्या है? जीरो सर पॉइंट। जी हाँ। टेल होगा जीरो या जीरो होगा ना, यही तो शुरू हो रही ना। यहाँ पे यस सर, जीरो होगा, जीरो होगा। एक मेरिडियन शुरू हो रही है, बताइए कौन सा मेरिडियन है? जीबी मेरिडियन का अगर 1 पॉइंट लेते हैं तो उसका ट्रीटमेंट में ये लास्ट पॉइंट जीबी 1 पॉइंट 28 20, कौन सा 26 26 लास्ट पॉइंट सर। 26 हाँ 26 28 मैंने लास्ट कहा, हुआ ना। 20 ना, हाँ 28 कहा सर। नहीं 28 है, लेकिन 28 तो अंदर मुंह के अंदर है, 28 भी अंदर है की सर, बात, 27 28 तो मुंह के यस अंदर है। सर। जीबी 28। 27 सर। नहीं 28 तो अंदर है, लेकिन सर जीबी अगर 28 28 को कैसे कह रहे लोकेट हैं तो करते हैं? 28 सर वही सर 28 कह रहे हैं 28 नहीं देख, 28 नहीं कर सकते हैं हम यूज, तो 27 26। 28 मुंह के अंदर तो 26 ही तो लास्ट माना जाएगा। यस सर, यस सर। वो बोलिए। खेचड़ी मुद्रा लगाने से लगता है क्या सर 28? खेचड़ी मुद्रा में 28 टच होता है क्या सर? किसमें? खेचड़ी मुद्रा जो लगाते हैं, जीभ को सर टर्न करके खेचरी पीछे ले मुद्रा आते बोल रहे हैं वो, योगा हाँ में तो जो खेचरी मुद्रा होता है। वहां तो वहां कहाँ पॉइंट कहाँ लगाएंगे? पॉइंट तो 26 से मान लेंगे ना, और ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस 26 मानेंगे, समझिए वहां कहाँ लगाने हैं। थे सर आवाज क्लियर नहीं हो रही है, आवाज ही क्लियर आवाज हो रही है। सर आवाज बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है। सर यूवी ये 26 तो यहाँ पर सरवानी सर नाक के नीचे आ गई, और 27 दांतों के पीछे। सर अरविंद सर यही बोल रहे हैं ना कि मुंह में हम नहीं यूज कर सकते हैं 27-28 को, जीबी अच्छा 27 सर, 28, ठीक है, तो हम 26 ठीक है, को ही ओके। 26 को ही लास्ट पॉइंट मान करके, है तो वैसे 28 लास्ट पॉइंट, तो हम लेकिन इसका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं 26 पर। तेल, तो तेल ओके बोन सर, में वही तो ओके कह रहे हैं, ओके, तेल बोन आवाज में बहुत कहाँ देर इलाज करेंगे? तेल सर बोन का इलाज आपकी कहाँ करेंगे? तेल बोन का इलाज कहाँ करेंगे? जीबी 26 में, जीबी ओके 26 सर, में, गवर्निंग वेसल 26 में करेंगे ना। तो एक ठीक है पॉइंट सर। आपके आ गया, जीबी 40 आपके पास आ गया पेन टेन बोल, और वहां पर आ गया जीबी गवर्निंग वेसल 26। चलिए जी मैडम बताओ। हाँ सर। इंटरनेट चला गया इसलिए बोल रहे हैं। चलिए हाँ सर। चलिए। फिर
अगला पॉइंट है GB41 वाजिब गुरु जी। इम्पोर्टेंट डिजिटल पॉइंट फॉर डिफिनेस व्यासी गुरु नमो नारायण। कैसे हैं सारे? कंचन प्लीज गुरुमा अपने नमो नारायण। प्लीज म्यूट कर लीजिए, कंचन मैम प्लीज म्यूट कर लीजिए। important digital point for deafness, tinnitus, Meniere's syndrome, headache and mastitis, locomotion disorder, wrist pain, any problem of madness and dysmenorrhea. सर इसमें मुझे ये नहीं समझ आया, Meniere's syndrome ये सुधा, ये हियरिंग प्रॉब्लम होती है, हियरिंग लॉस हो जाता है, इसमें इनर ईयर प्रॉब्लम होती है विथ डिजीज स्पेल, थोड़ा बोलने में भी प्रॉब्लम आती है, वर्टिगो भी होता है इसके अंदर। चलो थैंक यू नीतू मैम। उसके बाद फिर इसमें हम इतनी सारी प्रॉब्लम में GB41 को ट्रीट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास लिवर 3 डिजिटल पॉइंट फॉर आई डिसऑर्डर के केस में लिवर 3 को हम ले सकते हैं। इसके बाद है DU20 को हम GB गवर्निंग वेसल को DU भी कहते हैं, डिजिटल पॉइंट फॉर एनोरेक्टल डिसऑर्डर, एनस से जुड़े हुए जितने भी प्रॉब्लम आते हैं उसके प्रॉब्लम है उसको हम DU20 को ले सकते हैं। DU20 स्पेसिफिक पॉइंट इन एक्यूट इमरजेंसी सच एज कोलैप्स, शॉक्स, एपिलेप्टिक अटैक। एक्यूट इमरजेंसीज में जब कोलैप्स हो जाता है या किसी तरह का शॉक लग जाता है, ऐसे केस में हम DU20 को ट्रीट करते हैं, DU20 पर ट्रीटमेंट देते हैं। DU14 गवर्निंग वेसल 20 है ये। हाँ, DU को गवर्निंग वेसल कहते हैं। DU14 स्पेसिफिक पॉइंट फॉर फीवर, GB14 पर फीवर के केस में हम ट्रीटमेंट देते हैं, तो इसमें फीवर के केस में अच्छा लाभ होता है। तो फीवर के केस में बहुत लोग पूछते हैं कि कहाँ पर पॉइंट लगाएं। तो जो चाइनीज में पहला पॉइंट लिखा हुआ है गवर्निंग वेसल का 14 पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, देखिए भूलिए नहीं। सर कितना पॉइंट बोला सर? कितना पॉइंट बोला सर एक बार? GB का 14 नंबर। अच्छा, GB14 जिसको यहाँ DU जिसको इस बुक में ना DU कहा गया है। DU का मतलब GB, इसका दूसरा नाम है। फीवर के लिए LI11 भी लेते हैं ना सर, LI4 LI11। हाँ, वो बैलेंस उसके लिए है, होमोस्टैटिक पॉइंट है ना 11। हाँ, देखिए LI4 पेन हो रहा होगा भाई, बुखार आएगा तो पेन भी पेन है। यस सर। तो ये आपको GB14 आपने लगाया फीवर के लिए। उसके बाद आपने लगाया आपको कि पेन हो रहा है तो पेन हो रहा है उसके लगा दिया। LI11 हम लोग क्यों लगाते हैं? दैट इज होम्योस्टैटिक पॉइंट। यस सर। तो वो बहुत बढ़िया आपका होम्योस्टैटिक मतलब बैलेंस कर रहा है पूरा उसको, इसलिए वो पॉइंट लगाते हैं हम लोग। तो 2-4 पॉइंट हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं। और प्लस हम लोग अगर आयुर्वेद में करना हो तो क्या करेंगे बोलिए, सब लोग डिस्कस करें। तो आप लोग सुधा लोग और अभी नीतू जन बाद में करें, बाद में बात किया करेंगे, और लोग डिस्कस करने दीजिए। बोलिए, हम लोग आयुर्वेद में करना हो तो क्या करेंगे? आयुर्वेद में करना हो तो क्या करेंगे? फीवर अभी हम लोग ने पढ़ाया है। सीट थेरेपी में यही पढ़ाया गया है। फीवर है तो क्या करना चाहिए? आयुर्वेद में देखिए, अब लोग ऐसे मत करिए तो यही प्रॉब्लम होगी भाई। अब हम लोग फिर समझ में पाएगी इतना, ये जो लोग कम्युनिकेट करते हैं इसका कम्युनिकेशन का कोई आधार नहीं। आप बोलिए गलत सही कुछ तो बोलेंगे। फीवर आया है, आयुर्वेद में क्या है, कौन सी चीज है फीवर के लिए? फीवर आएगा तो कहाँ मूवमेंट करेगा फीवर? बोलिए। फिंगर नंबर 3 सर। यस, कौन बोला? फिंगर नंबर 3 बोला, आवाज मेरी कम आई है। श्रवण कुमार बोल रहा हूँ सर। श्रवण कुमार ना? श्रवण सर हमको आवाज 2-3 सीटें 1-4 टोन कर देंगे। नहीं, आप छोड़ दीजिए, हम तो सिंपल बात कर रहे हैं। रस रक्त है ना, रस रक्त, सिंपल का ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं ताकि बहुत प्रसन्न रहे। वो तो अलग पॉइंट है। ये हमारा रस है, रस है 4 नंबर है रस में सर।
हाँ 4 नंबर रस है और 3 जी। नंबर हमारा रक्त है। तो दोनों के पित्त कंचन मैम, ज्वाइंट, कंचन मैम माइक म्यूट कर लीजिए। ठीक। पित्त ज्वाइंट में अगर हम कौन सा कलर लगाना चाहिए हमको? ग्रीन ग्रीन यस, ग्रीन। क्यों? कूल डाउन करेगा सर टेम्परेचर, हाँ, पानी अग्नि जल के जल जल को बढ़ाएगा। हाँ यस, अग्नि का जल। तो जल को पॉइंट को लगा देंगे तो हमारे पास 3 पॉइंट मिल गए। हमने क्या किया? जीबी 14 को किया, हमने क्या किया? दूसरा LI क्या किया? LI4 को पेन के लिए किया, उसको भी सेट कर दिया। दोनों में हम लोगों ने लगा दिया क्या? ग्रीन कलर। और हम लोगों ने एक पॉइंट मैडम ने बताया, नीतू जैन मैडम ने, उन्होंने कहा कि LI11 को हम लोगों ने क्या किया? होम्योस्टैटिक पॉइंट है, इसको हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, इसको हमेशा टोन करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो ट्रीटमेंट, चलिए आगे। यस सर। फिर है CV6 स्पेसिफिक पॉइंट फॉर वीकनेस, एड ऑल्सो ST36 और SP6। वीकनेस के केस में CV6 के साथ साथ ST36 और SP6 को ऐड करके प्रोटोकॉल बनाकर ट्रीटमेंट करेंगे। फिर है CV12 स्पेसिफिक पॉइंट फॉर गैस्ट्रिक, ड्यूडेनल अल्सर, नोजिया, वोमिटिंग, और इसमें ऐड करेंगे ST21 को भी CV12 के साथ ऐड करके गैस्ट्रिक के केस में, अल्सर के केस में हम यूज करते हैं। फिर है CV17 स्पेसिफिक पॉइंट फॉर हार्ट एंड लंग्स डिसऑर्डर, CV17। CV22 स्पेसिफिक पॉइंट फॉर एक्यूट अटैक ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा के केस में CV20 एज ए डिजिटल पॉइंट हम ट्रीट करते हैं। तो इस तरह से सर डिजिटल पॉइंट का ये हाँ। चैप्टर भी फिनिश हो गया। अब CV6 ओल्ड एज में एनर्जी लॉस होने पर, एजिंग फैक्टर में एनर्जी लॉस होगी तो हम लोग क्या करते हैं? अधिकांशतः ये हमारा पॉइंट जो है ये कमजोर हो जाता है। तो हम लोग जो है इसको कैसे यूज करते हैं? इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। कहाँ निकल गया पॉइंट? क्या है? CV6 को हम लोग टोन कर देते हैं फॉर गेटिंग एनर्जी। ऊर्जा का सागर सर, ऊर्जा का सागर, ऊर्जा का CV6। सागर, यस, ऊर्जा का सागर। CV6 को हम लोग टोन कर देते हैं तो हमारा बनता है CV17। एक और का पॉइंट है, किसी का और डिजिटल पॉइंट बताइए क्या है? नहीं, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉइंट में क्या है? उसका नाम कुछ और है। किसका सर? CV17 का सर कंसेप्शनल वेसल। नहीं, 17 के नाम पे मूव पॉइंट, पेरिकार्डियम का, मूव फॉरवर्ड पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम का फ्रंट शू पॉइंट है ये, हाँ, CV17। पॉइंट है। इसको, इसका एक नाम और भी है। इसका नाम है कि एनर्जी मीटिंग, आगे बोलिए, एनर्जी मीटिंग पॉइंट। जितने एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉइंट है 6 वाले इन्फ्लुएंशियल पॉइंट में, वो क्या कहलाते हैं? वो मीटिंग पॉइंट के नाम से जाने जाते हैं। बोन मीटिंग पॉइंट, एनर्जी मीटिंग पॉइंट, फ्लूइड मीटिंग पॉइंट, है ना? तो ये आपका 17 के नाम से, CV17 और UB17। तो ये वाला जो है यही पर पॉइंट आता है, ये बिल्कुल सामने फ्रंट में, दोनों के निपल्स के बिल्कुल बीचों बीच आता होगा। यस सर, इस CV17। पॉइंट को दबाने से आपको बहुत सी एनर्जी ऊपर और नीचे डायफ्राम के उधर UB16 के पास अगर पॉइंट आएगा, पीछे UB16 के पास आएगा हमारा कौन सा पॉइंट? डायफ्राम का पॉइंट। तो डायफ्राम का पॉइंट 16-17 के बाद बगल बगल है, तो 16-17 UB17 जो है हमारा फ्लूइड पॉइंट होता है। यानी कभी आपको रक्त बढ़ाना हो तो UB17 को भी यूज करना चाहिए, क्योंकि रक्त को भी क्या चाहिए? बोन मैरो से बन गया आपका, सारे सेल्स बन गए, लेकिन हमको क्या फ्लूइड भी चाहिए ना। तो UB17 को भी हम लोग यूज करते हैं फॉर फ्लूइड मेंटेनेंस। क्लियर? तो ये बहुत पॉइंट है, उनको 2 पॉइंट की कॉम्बिनेशन याद रखिए, UB17 एंड CV17।
एक एनर्जी बढ़ा रहा है, एक फ्लूइड बढ़ा रहा है। पीछे वाला फ्लूइड बढ़ा रहा है, ये एनर्जी बढ़ा रहा है। ठीक है, तो हम लोग जो है यहीं पर खत्म करते हैं। वो इसमें नेट शायद नहीं चल रहा है, एक सेकंड। नेट का नंबर क्या है? चलिए अभी बाद में हम करेंगे, थोड़ा सा करना पड़ेगा 2-4 मिनट। तो हम लोग जो है हिंसा सर के शब्दों को पूरा करेंगे और हम लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे और शेयर करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे। शेयरिंग कम्युनिकेशन अलग चीज है। कम्युनिकेट भी करेंगे, शेयरिंग भी करेंगे और ग्रुप में भी अपनी बातें रखेंगे। जो जो जिसको जानकारी मिलती है रखें। इससे बेटर ये है कि आप चिकित्सा तो करिए ही, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये अगर कोई स्पेसिफिक पॉइंट बता देंगे आप, 3-4 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो उनको सबको जानकारी हो जाएगी। तो इस तरह हम लोग जो है टिपका सबके सबको पूरा करेंगे। सबने क्या हमको मालूम है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज विराम लेते हैं। प्रणाम सर, थैंक यू सुधा Sir, मैम, बहुत अच्छी क्लास थी। thank you, थैंक यू। थैंक यू सर, सर, जय थैंक यू हिंद। सुधा मैम, थैंक यू सो मच। thank you, ma'am. जय हिंद टू एवरीबॉडी। सुधा मैम, आपने हाँ, yes मैम। मुझे आपका नंबर भी चाहिए होगा, आपका नंबर ग्रुप में नहीं दिख रहा मुझे कहीं। नहीं मैम, है सुधा पाठक, हर एक ग्रुप में हूँ सर मैम मैं। अच्छा मैम, थैंक यू। संवाई से जुड़े हुए सब सारे ग्रुप में हूँ मैम। अच्छा आप हो, पर मैंने देखा उसमें नाम नहीं आ रहा आपका, शायद पता नहीं। या आप सुधा उसमें पाठक। सर्च ग्रुप पे जाके सर्च में लिख दीजिएगा सुधा पाठक, तो आ जाएगा। जी मैं देखती हूँ सर, थैंक यू, ओके, थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।